हाय गाइस, वेलकम बैक। हम वापस से इसी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं और हम वही मिसोजिनिस्टिक रील्स की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप कुछ और ऐसी रील्स देखेंगे। यार ऐसा चलिए इंसान ओके सॉरी बोलो। ऐसे इंसान क्या बात समझ आ रही? मेरा कौन सा पहली बार कटा है? आई एम ओके विद इट। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करो। नेक्स्ट रील। यार ऐसे मत बोलो। अरे कोई बात नहीं। एक कल मैं लड़की नाई के पास जाऊंगा, कम से कम पूछ के तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने नेक्स्ट कौन सी डाली है, बट चलो देख लेते हैं। तुम्हारे लड़कों को जो दोष मत देना। एक सेकंड। क्या बोल रहा है ये? बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे, ऐसे बोल रहा है। धोखे मत देना पत्नी के। बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे लड़कों को जो दोष मत देना। We have Dr. Smriti Jain, a gynecologist, and Smriti Jain, we were talking about the fertility rate. Yeah, fertility in females is decreasing because of the sedentary lifestyle and the very bad fooding habits we all are having these days. So I'll suggest we should work on our lifestyle and fooding habits. We should work more. We should have regular workouts. We should have walk, running sessions. Physical activity कुछ ना कुछ करो, है ना? Basic physical activities. Very important. And if someone is not doing physical activity, do some little घर का काम. अच्छा, इस रील पे ना, ये रील इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, बट इसने लास्ट में क्या बोला? डू लिटिल घर का काम। हाँ अच्छा ठीक है, चलो इट्स नॉट लाइक फॉर मी इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक जो बात इस पे बोली गई है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक इस रील को पोस्ट करना है कि इस रील जैसी बहुत सारी रील्स हैं जो इंस्टाग्राम पर सर्च कर रही है। लाइक यू कैन सी दोज रील्स जहाँ पर लड़कियों को एडवाइस दी जा रही है कि भाई तुम अब जैसे इस लड़के ने बोला, तुम अपने आप को, बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे, तुम अपने आप को खराब कर रही हो, है ना। तो वी नो कि इवन मेल्स में भी फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट्स नॉट ओनली वुमेन, ठीक है। इट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, इन सब की वजह से, या ओवरऑल आप देख सकते हो कि एज पर द ग्रोइंग एज आप देख रहे हो कि आदमियों में भी फर्टिलिटी रेट घट रहा है। लेकिन एक ही जेंडर को फ्रेम करना, एक ही जेंडर को कहना कि तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम अपने आप को, मैंने कई ऐसी रील देखी है जिसमें लिटरली औरतें कह रही हैं कि तुम तो बर्बाद हो जाओगी, तुम तो अपने आप को खत्म कर रही हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। सिर्फ औरतों को ये बात एडवाइस करना कहाँ तक सही है? और इसमें चाहता है तो ये एक्स्ट्रा भी ऐड करवा देता, मतलब और बातें भी बोल देता कि हाँ आदमियों में भी ये हो रहा है, लेकिन औरतों को टारगेट करके ये रील बनाना, सिर्फ एक तरफा बनाना कहाँ तक सही है? आई गेस मतलब कोई भी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है, वो अगर सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक जेंडर को ही टारगेट कर रहा है तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। ऑफ कोर्स है, ऑब्वियसली बात है कि इट इज प्रॉब्लमेटिक। और यार, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि सेहत का ध्यान सिर्फ एक जेंडर को ही रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सुना है कि ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मर्द की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि उसमें सारे जीन्स क्या औरत की रहेंगे? वही तो कि हाँ, सिर्फ औरतों की मॉरल पुलिसिंग करना कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ठीक है, उनको करना चाहिए, बट उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देना, उनको टारगेट करके बोलना कि भाई तुम देख लो तुम क्या कर रही हो आजकल, तुम कैसे बदल गई हो, और दूसरी तरफ ये दिखाना कि ये तो अल्फा मेल है जी, ये इनमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। मैंने कई अभी रील्स देखी जिससे मुझे ये पता चला कि मेल्स में भी एक मतलब बहुत बड़े लेवल पर ऐसा हो रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो घट रहा है। लाइक जो या आप लगा लो टेस्टोस्टेरोन है, जो भी मतलब आदमी के जो भी वाइटल चीजें हैं, जो एक अच्छा वो ऐसा है शायद XY क्रोमोसोम जो होता है, तो शायद Y क्रोमोसोम घट रहा है, ऐसा कुछ है। आई डोंट ऐसा कुछ है, हाँ, ये अभी रिसर्च में सामने आया है। तो उस चीज पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आई विल मेक अ रील ऑन इट फॉर श्योर जल्दी ही, लेकिन उस चीज पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ना लड़के इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना लड़कियों को पता चल रहा है इस बारे में। तो मॉरल पुलिस भी कर रहे हो तो वन साइडेड कर रहे हो। इट्स लाइक पेट्रियार्कल। मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज तुम घसीट के ला रहे हो कि सिर्फ एक जेंडर को तुम मॉरल पुलिस कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड देयर आर सेम गोज विद स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, कि औरतों को तुम बोल रहे हो अरे तुम तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम अपनी इज्जत खराब। अरे आदमी कब से दारू पीता आ रहा है, गांजा पीता आ रहा है, सिगरेट पीता आ रहा है, उसको किसी ने मॉरल पुलिस नहीं किया आज तक। उनके लिए इतना ज्यादा इस तरह से सेट किया गया है कि लड़का है, लड़का तो ये करता ही है, विच इज नॉट गुड। आई थिंक अगर आप बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो ज्यादा ऑडियंस तक भी पहुंचोगे और मॉरल पुलिसिंग वो कम लगेगी, सजेशन ज्यादा लगेगी। यार ये बात हमें हरियाणा में तो नहीं करनी चाहिए होगी कम से कम, क्योंकि देखा है ना, हम तो बच्चे करते चले जा रहे हैं। हाँ, मेरी नानी उनको कोई रोकने वाला नहीं था। मेरी नानी को अब जाके बीमार हो हरियाणा में तो 4 लोगों के 10-10 बच्चे हो रहे हैं। तो एक उम्र के बाद ना बूढ़े लोग अनफिल्टर्ड भी हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं भाई बूढ़े लोग। अरे अनफिल्टर्ड छोड़ भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, स्मोकिंग वगैरह, मोरल पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ, आदमी को क्यों करते हैं आदमी। मैं ये दिमाग में मैं ये पॉइंट मारने वाला था कि मतलब लड़के बैठे हैं, लड़के तो करते हैं, हुक्का गुड़गुड़ पी रहे हैं, फिर मैं देखा नहीं यार हमारी दादियां के छोरे होते कम है भाई, हरियाणा की याद कर करूँ
हमारे यहाँ तो खैर दादियों का भी हमारे यहाँ तो इन सब चीजों में तो खैर है ना, यूपी ये में चीजें जैसे आज सॉरी जैसे ये चीज आज मैं कमला वसीम जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें यही बात उन्होंने बोली कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास मतलब एक जनरल सिटीजन जो शहर में रहता है कहीं ना कहीं, वो ज्यादा शर्माता है इन चीजों की। गांव हो गए, देहात हो गए या आदिवासी हो गए, उन औरतों के लिए ना एक्सपोज्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गृहस्थ के साथ साथ तो ब्रेड विनर भी होती हैं अपने घर की, समझ आदि उनको लकड़ी काटे जाना ही पड़ता है। औरतें होती हैं, उनको खेती, जो हरियाणा में जो मतलब उस तबके से आते हैं, उनको खेती करनी ही पड़ती है भाई, वो उस तरीके से एंगेज होती हैं। जैसे मेरे दादी, जैसे मैं अभी देखता हूँ ना कि मम्मी और वाली जो जनरेशन है वो इतना एक्सपोज नहीं है मेरी, मतलब उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोज सुनते देख कैसे हो जाए नीचे बंदा, खैर उनके पास इतना एक्सपोज जितनी मेरी दादी और के पास था उस समय में। सुनने में ये लगता है कि पुराने समय में ज्यादा ही होता था भाई। मेरी दादी और गर्ल्स गैंग बनाती थी, वो लकड़ियां काटने जाती थी, वो गोबर को और चिल करती थी भाई। वो बुढ़िया लोग जितनी भी थी मेरी दादी और वो फिल्में देखने जाती थी उस टाइम में, रातों को देखने जाती थी फिल्में देख के भाई। ये कौन से हरियाणा की बात हो रही है? ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकता भाई, मेरे घर काफी लिबरल हरियाणा है, काफी लिबरल हरियाणा। खैर मैं ये बात कर रही हूँ कि ये तबके की बात कर रहा हूँ दोस्त। उसी समय में मान लो, क्योंकि भाई मेरे परिवार या मेरी दादी और थे मजदूर वर्ग भाई, अपने जवानी में वो थे मजदूर वर्ग, और जो जमींदार लोग थे, जो जमींदारी जिनके पास होती थी, उनकी औरतें नहीं गई, उनकी औरतें सिर्फ खाने बनाए बेचारे, समझ रहे हो। वो उतने एलिट क्लास भी नहीं है, वो बीच में आ रहे हैं। हमारे वाले थे मजदूर लोग भाई, उनको घर अपने बच्चे पालने के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। जैसे हम देखते हैं ना, मैं उस औरतों की बात कर रहा हूँ भाई, जो आज भी हम रोड पे चलते हैं ना, कहीं मजदूरी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रही होती है, अपनी कमर तोड़वा रही होती है। पर मेरा सवाल वही है कि क्या एक तरफा मॉरल पुलिसिंग करना सही है? अरे बिल्कुल भी सही नहीं है यार, बिल्कुल भी सही नहीं है कि एक तरफा तो कुछ भी ठीक नहीं है, एक तरफा तो प्यार भी। अरे यार चलो ठीक है, सॉरी। एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो। अरे यही तो जानता है, और जानते ही कौन है ये तो है। हाँ मैं तो बोलता हूँ दो बच्चों के साथ आएगी तो भी अपना लूंगा, क्योंकि मेरी इंजरी हुई है लोअर बैक में, बच्चे नहीं होंगे मुझसे। ये जो वीडियो है योगी, ये मेरी ऑडियंस जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल ऑडियंस है वो देखने वाली है, तो आपके जितने चांसेस थे वो भी जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये मैं 6 फुट मैं ना क्या ये ना क्या मैं साउथ इंडिया की मूवी देखी तुमने, जिसको करता है वो है गांव का रखवाला, वो है गरीबों का वजीर। वो तो जानते भी हो वो कौन है, इसीलिए मैंने बोला चांसेस आप कम मत करो, ठीक है। आपके पास बहुत अभी छोटे हो आप, बहुत हमसे तो काफी छोटे हो आप। आई एम जस्ट अ बेबी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मॉरल पुलिसिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए अगर कर ही रहे हो तो। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन दो एज अ कंटेंट क्रिएटर कि सिर्फ औरतों में फर्टिलिटी रेट नहीं कम हो रहा, आदमियों में भी हो रहा है। यार एक बार की जो सजेशंस होती है ना, ये वीडियो जो सजेशन होती है, ये हेल्थ सजेशन से ज्यादा ना वो लगती है थ्रेट दे रही, जैसे ये वो वाली सब होती है। वही तुम बच्चे नहीं कर पाओगे, अरे भाई उसकी चॉइस है, उसको नहीं करने भाई मेरे को बच्चे, सही बात है। तो अब अपील अब कर लो चिल, समझ रहे हो। क्यों थोप दिया कि बच्ची पैदा करेगा भाई तू, या नहीं करना मेरे को बच्चे पैदा, भाई मैं तो चिल मारूंगा जीवन भर। मतलब उस चीज को स्टैंडर्ड मत बनाओ ना, वो चीज है। देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, आईवीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है जिससे बच्चा हो जाता है, वरना आप अडॉप्ट कर सकते हो। आजकल तो ओपन माइंडेड लोग हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्यों थ्रेट देना है? वही तो देखो, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, सुन ले योगी, मैं कह रहा हूँ कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो लड़की जो डॉक्टर है, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकती है ऐसे सामने एक फॉर्मल वे में, प्रोफेशनल वे में, वो जो जिसके बारे में बात करें। यहाँ पे क्या था, हाँ वही यहाँ पे थोड़ा इंटेंट उसका ऐसे की विशाल भाई को वीडियो बना रहे जानी चाहिए, उससे व्यूज भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, और इंसेल भी आ जाएंगे उस पे कि ये वो XYZ व्हाटएवर, मेरा गुस्सा बाहर आ जाएगा, थोड़ा मेरे को कैंसिल नहीं करवानी अपनी लाइफ। अगले वाली और गुस्से वाली होने वाली है, जरा देखो। इंसेल कंपनी का लैपटॉप कहाँ मिलेगा, मेरा इंटेल का है। मिल जाएगा, वो मत लेना आप, आपके लिए अच्छा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन पे अभी आए हो आप, थोड़ा सा इंसेल तो नहीं। नहीं कर सकती, नहीं क्यों नहीं कर सकती, नहीं करवा सकते हम। औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, उसे नीचे रहने दो भाई। किससे कमजोर है? भाई मर्द से कमजोर है, मर्द तो मर्द ही है। एक औरत मर्द के रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा। वो मेरी औरत है, वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी, मेरा अधिकार है। मैं अपनी बीवी को घर के अंदर अगर मेरी औरत गलत चल रही है तो मुझे अधिकार है उसे सही चलाने का। ये पता क्या था कि मेरा 90s का टीवी है, वो गलत चल रहा था, मैं ऐसे थप्पड़ मार के सही चला दिया। इसमें क्या कह रहा है? वो ऑब्जेक्ट समझना भाई, बीवी को ऑब्जेक्ट समझना कि मारा और चल गया, या उसकी स्क्रू फिट कर दिए तो वो चल गया। चाबी वाला खिलौना है, कोई चाबी खत्म हो गई फिर से भरती। विशाल जी को तो पानी पीना पड़ गया। उस बंदे ने सवाल पूछा था, नहीं करा किससे नीचे रहनी चाहिए, बनमानस के बारे में पागल हो गए तुम, किसी बात कर रहे हो। मानस से मतलब आदमी से नीचे, मतलब उस तरीके से। जिस दिन ये समझेगा ना सिमरन
कि नीचे रहना, ऊपर रहना, आगे रहना, पीछे रहना, इस चीज से जब निकल जाएंगे, जब इसी दिन ये समझ जाएंगे ना कि गाड़ी बिना सारे स्पेयर पार्ट्स के नहीं चलने वाली है, ये कंपेनियनशिप है, साथ से चलने वाली चीज है, इतनी सी चीज है, कुछ नहीं है इसके अलावा। मेरे लिए भाई बराबर है। देखो, द ओनली टाइम आई वांट हर बिलो इज व्हेन वी आर हैविंग सेक्स, अदरवाइज सॉरी, अदरवाइज सब बराबर है यार। क्यों एक सेकंड, सेक्स में भी वो आपके ऊपर नहीं हो सकती? ऑफ क्या कोर्स, कहना ऑफ चाहते कोर्स, हैं आप? क्या उसे जो कहना करना है वो चाहते हैं करे, वो मुझे बांध के फेंके इधर उधर, उसको जो करना है करे। ये तो मत कर, जो वही करना वो लगता करे, है जो पीछे कुछ तो रखा बेटा तेरा भी कंसेंट होगा ना भाई, भाई ये मत करना, वो मेरा पर्सनल, तू कुछ तो तेरा भी होगा, जो मर्जी हो पर्सनल करे, कुछ नहीं होता भाई। कहीं आप देख समझ कहीं रहे हो? पर्सनल होगा। आप समझ रहे हो उसकी तरफ लट क्यों भिजवाया गया है? समझ गया मैं, और वो गीला क्यों? मैंने गिफ्ट कर दिया है वो। ओह, नहीं खैर, यार देखो, मेरा ये इस जो चीज में मेरा ये टेक है, सॉरी योगी मैं आप पे आ रही हूँ, आपका नहीं काटेंगे इस बार। मेरा ये टेक है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब हम मैरिज की बात करते हैं, लाइक जब वो पार्टनरशिप ही हो गया तो इट्स अबाउट लाइक वन पर्सन एंड अदर पर्सन 50-50 उसमें आता है, जो आप लोग कह रहे हो ऑलरेडी ये बात, कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो मतलब उसमें पोजीशन नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अगर आप इवन एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक रस्सी चला रहे हो जिसमें एक पर्सन बहुत सुपीरियर लेवल पर है और एक बहुत ही नीचे वाली पोजीशन पे है, तो वही है कि ना ऊपर वाले तक आपकी बात पहुंच पाएगी, ना नीचे वाले तक आपके इमोशंस पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मैरिज तो कॉन्सेप्ट ही पार्टनरशिप का है ना, तो इसमें ये मारना और मारने को जस्टिफाई करना कि औरत को मारेंगे तो वो सीधी चलेगी, उसमें डर का, वो कहते हैं ना, कई आदमी कहते हैं डर पैदा करो, डर, है ना, तो वो डर पैदा करने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। उससे आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके अपने इमोशंस आपसे शेयर ना कर पाए, वो ये ना कर पाए कि भाई क्या कहते हैं, अपने फीलिंग्स बता पाए, चिक चिक ना करे, बेसिकली उसकी चिक चिक बंद करने के लिए उसको डरा के रखो कि वो मतलब उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म ही कर दो कि वो इमोशनल लेवल पे तो कहीं जाएगी नहीं, जहाँ ज्यादा जाएगी रसोई में रोएगी, बाथरूम में रोएगी, बाहर रोएगी, लेकिन आपसे एज अ हस्बैंड वो कुछ शेयर कर ही नहीं पाएगी, उसको दबा के रखना है कि मेरे झंझट खत्म हो जाए बेसिकली। तो आई डोंट थिंक कि ये मैरिज जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें आप भी उसकी सुनते हो, वो भी आपकी सुनती है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ये, और ये तो पुरानी वाली जनरेशन है ना, ये तो बुढ़े, इन्होंने तो बहुत नाक में दम कर रखा है, इन्होंने ही खराब किया है सारा जो ऐसी तैसी करी है। तो आई डोंट थिंक, मेरा ये टेक है कि यस योगी आप बोलो। सिंगल एक वीडियो से हम किसी का ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग बना भी नहीं सकते, एज इन हमारी ऑडियंस में वो बुढ़े नहीं है जो एक्चुअली ये सब मानते हैं, बट अगेन हमारी जनरेशन के साथ ही ठीक होगा वो, क्योंकि हमें पता है यार कि नहीं, हमारी जनरेशन में कोई बुढ़े है भी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं बुढ़ी नहीं हूँ। अरे आई डोंट मीन दैट, आई व्हाट आई वांटेड टू से इज कि हमारी जनरेशन जो है काफी, मतलब देखो काफी एक साथ रही है, पैरेलली चले हैं लड़के लड़कियां ज्यादातर। पहले क्या होता था, पहले पढ़ने का हक या बोलने का हक, पंचायत में बोलने का हक, इवन शमशान घाट में जाने का भी हक, तो किसी भी चीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो अच्छा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो वीडियो ली गई है ये मुस्लिम सोसाइटी से ली गई है। डजंट मैटर, हिंदू सोसाइटी में कौन सा अच्छा सिस्टम है। ये लटना तेरे वजह आई भाई, ये थोड़ी देख लिया मना, देख किस तरह देख पंखा लेके कह रहे मुसलमान। ओ मैंने धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, आई एम सो सॉरी। नहीं धर्म के बारे में नहीं बोला, कह रही है बोल भाई, कुछ तो बोल। नहीं मतलब ये जो इंटरव्यू लिया गया था वो मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर वहां के लोगों से लिया गया था, और ये जो कह रहा था मेरी औरत है, मेरी औरत है, मैं अपनी औरत को बजा थप्पड़ मार सकता हूँ, तो वो इट्स एक्चुअली वन ऑफ दोस रीजंस जिसकी वजह से मैं धर्म में नहीं मानता हूँ। कोई भी धर्म है वो या तो कुछ अछूत लोगों को या दलित लोगों को, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, औरतों को ये सप्रेस करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए मैं हर धर्म को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बोलता हूँ। तो रिलीजन में अगर किसी को ऑपरेसर बनना है तो किसी का तो ऑपरेशन होगा, तो इन्होंने अपना विक्टिम चुन रखा है कि ये है मोस्ट वल्नरेबल जो भी होगा वही दबाया जाएगा, दैट्स इट। अगर वो कास्ट वाइज धर्म, किसी भी धर्म में कोई कम्युनिटी, क्लास वाइज देख लो, कास्ट वाइज देख लो, और उससे भी अगर नीचे जाना है तो बिल्कुल जेंडर वाइज देख लो। आप लोगों ने मूवी देखी है हक? यामी को तो मेरा एक जोक है, अगर बॉलीवुड वाले बिस्किट बनाएंगे वो तो मैं अपना पॉइंट रख सकती हूँ अगर आप लोगों ने हक देखी है तो, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट रील पे बोलूंगी। हां बोलो। अगर बॉलीवुड वाले बिस्किट बनाएंगे तो उसका क्या नाम होगा? यमी को सॉरी बहुत खुद जोक है भाई, पता है इसके जोक से हंसी नहीं आती मुझे, मेरे जोक करता है मुझे, इसके जोक जब रोया जाता है मुझे उस चीज पे गया साले का जोक इसलिए होता है इसकी। ठीक है इस चीज में हमारा क्या कंक्लूजन निकला है कि पार्टनरशिप में चलो तो ही बेहतर है। ये तो बिल्कुल बकवास बात है कि किसी को दबा के रखना, या मैं अपने पति को नहीं पीट सकती भाई, कभी तो दया आएगी उस पे मेरे को। मतलब वैसे अभी जब मेरी कोमला जो सीन चल रहा था ना, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बेचारा बंदा घरेलू हिंसा कर भी नहीं सकता, ऑप्शन भी नहीं उसके बाद, बॉक्सर है। हां साले के छाती में मुक्के बजेंगे उसकी। मैं तो नहीं पीट सकती अपने पति को, मुझे तो तरस आ जाएगा उस पे ना, एक दो बारी मार के मेरे को तरस आ जाना है, तो नहीं मार सकती मैं।
एक दो नेक्स्ट बार स्टेज मार में के, चलना है। अरे एक दो बार क्या बोल रहे हो आप? एक बार पे फिल्म बन गई थप्पड़, जस्ट बिकॉज उसने एक बार मार दिया था। बात नहीं। दब थप्पड़ द्वितीय, क्या द्वितीय क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऐसे करके कुछ बनवा लेगा मूवी, फिर क्या हो गया? इतने टाइम तक औरतों ने खाई है, अब आदमी खा लेंगे थोड़ी। प्यार ही तो है मेरा, नावे हम नहीं खाते, हम तो दूसरी प्यार जगह ही तो जी। है मेरा। देखो मैं तो मेरे बचपन से WWE का fan मेरे था। फ्यूचर हस्बैंड को ये मैसेज जा रहा है, प्यार है मेरा। देख ले भाई, फ्यूचर हस्बैंड अपने स्टील के पिछवाड़े लेकर आइए, इन्हें तो लटधर रखे दोनों ने पीछे। हो सकता है वो भी MMA प्रैक्टिस कर रहा हो। ये देखो पीछे फिर तो मेरे भाई, भी वो फोटे फिर तो- टाइप ही है, लोहे की है रॉड। ओके यार मैं गलत लोगों के साथ तो नहीं लाइव आया हुआ, मेरे पीछे किताब नहीं, है, आप पोस्टर गलत लगे लोगों के साथ हुए, नहीं आए हो। इनके पीछे नहीं, बंदूक के हथियार रखे हुए। ये किताबें हमारे पास भी है भाई, वो तो बस दिखाने के लिए, आप जैसे मिसोजिनिस्ट लोगों को डराने के लिए रखा है वो मैंने। ये देखो सिमरन क्या बोल रहे थे, आपको बोल रहा हूँ मेरा बॉयफ्रेंड अपने आप निपट लेगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जो किसी भाई आप क्यों हंस रहे हो? ना भाई मैं कुछ नहीं हंस रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ बात याद आ गई थी। एक सेकंड, इनके मन में कोई जोक आता है और योगी बोला जो क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ये योगी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो नेक्स्ट सीन नहीं, में चलो चलो। रीजन इंडियन मेंस के रिलेशन ना चल पाने का या डाइवोर्स हो जाने का ये है कि दैट दे वांट देयर पार्टनर टू एफ लाइक अ पॉर्न स्टार। आई डोंट वांट टू मेंशन दैट वर्ड, बट वो स्त्री को स्त्री नहीं समझते, वो उनसे वैश्यावृत्ति एक्सपेक्ट करते हैं। उनको चाहिए होती है संस्कारी औरत, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पे आए वो हर वो चीज करे जो कि पॉर्न स्टार्स को उन्होंने वीडियो में करते हुए देखा है। ये अलग टाइप के रेड फ्लैग है मार्केट के अंदर जो आए हैं का, बस इनको एकमात्र तुमसे चीज चाहिए, वो ये है कि बिस्तर पे जब भी हो वो उस प्रकार की कलाकृतियां करें, जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल गलत है। अरे बेंचोद तो अभी आप लोग को यकीन हो गया है, ये जो झाटू दाढ़ी वाले जो सिंप लोग होते हैं उन लोग का एक यही तो चाहिए था, यही तो इसके चाहिए लिए मैं था। हंस रही थी, इसके लिए मैं हंस रही थी। और अब ना योगी आपके लिए एक बात करने वाला है, वो बात आप ध्यान से सुनो। ए योगी, नहीं, मुझे आपका रिएक्शन चाहिए, थोड़ा सा नीचे कैमरे में आओ। ये आपके लिए एक बात बोलेगा, वो बात आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है? लोग को यकीन हो गया है, ये जो झाटू दाढ़ी वाले जो सिंप लोग होते हैं उन लोग का एक वन एक सेकंड, क्या ये दाढ़ी वाले से पहले ये जो बोला ये मेरे लिए बोला है? ब्रो व्हाट? जो आए सुनो। हैं का, बस इनको एकमात्र तुमसे चीज चाहिए, वो ये है कि बिस्तर पे जब भी हो वो उस प्रकार की कलाकृतियां करें, जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल गलत है। अरे बेंचोद तो अभी आप लोग को यकीन हो गया है, ये जो झाटू दाढ़ी वाले जो सिंप लोग होते हैं उन लोग का एक वन ट्रैक थिंकिंग है। उन लोगों को, चूते लोगों को पता ही नहीं होता है मादरचोद की लड़की लोग को क्या चाहिए रहता है। दे हैव जीरो आइडिया। उनको क्या लगता है मादरचोद लोगों को कि अगर लड़की लोगों का तारीफ किया, अगर उनका साइड लिया, उनके तरफदारी किया, जिंदगी भर तो वैसे कोई मिला नहीं है मादरचोद, लेकिन अगर उनका मैंने ऐसा करके साइड लेके अगर वीडियोस बनाया तो कोई ना कोई मिल जाएगा। और यही वो मादरचोद लोग होते हैं, 32-33 साल तक इनको कोई मिला नहीं, लड़की को टच भी नहीं किया रहता है, फिर अरेंज मैरिज करके कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है। आप लोगों को मैंने क्लियर कट बता चुका हूं, इंडिया ये वो देश है जिसमें 92% लोग मादरचोद लोग, अगर अरेंज मैरिज नहीं होते थे, पेड सेक्स को हटा दो, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, बट अगर अरेंज मैरिज नहीं होते थे तो लोग औरतों को टच भी नहीं किए होते थे। उन लोग ही होते हैं, आप लोग को पता है, 32-33 साल में भेंचो जब भी जिंदगी में पता चलता है, शादी में उन लोग जो दाढ़ी बना के जो नाचते हैं रोते हैं, क्यों? उन लोग को पता है 32 साल में पहली बार मेरे को चूत देखने मिलने वाला है, तभी उन लोग ये सब फुदकते हैं, नाचते हैं, क्या क्या डांस, क्या क्या हरकत करते हैं। अभी समझ में आ रहा है आप लोग को इन लोग का ये हालत क्यों है? तो ये जो सिंप एपिडेमिक जो है, जो ये दाढ़ी वाले झाटू सिंप लोग का जो एपिडेमिक आप लोग जो देख रहे हो, यही बिगेस्ट प्रूफ है ऑफ मेन बिकमिंग इमैस्कुलेटेड कंप्लीटली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई औरत लोग इतना टॉक्सिक और मैस्कुलिन बन के क्यों घूम रहे हैं। ये मादरचोद लोगों की वजह से। इन लोग अभी उन लोग का साइड ले रहा है, आदमी लोग को एकदम गलत पिक्चर पेंट करवा रहा है अंडर द होप कि मेरे को कोई ना कोई मिल जाए। और यही वो मादरचोद लोग हैं जिनके पास नहीं होते, क्योंकि हम लोग जो रॉकस्टार लोग होते हैं, जो प्लेबॉय लोग होते हैं, हम लोग ऐसे कुछ भी चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, कुछ ऐसा हम लोग करते ही नहीं है, फिर भी सबसे संस्कारी से लेके संस्कारी औरत लोग भी हम लोग के सामने पूरा न्योछावर हो जाता है, कंप्लीटली अपने आप को सौंप देते हैं हम लोगों को। समझ पा रहे हो? अच्छा, कोई भी बात आप बोले उससे पहले मैं एक बात आपको इनके बारे में बता देती हूँ। मैं एक बार वॉशरूम हूँ प्लीज। वाओ, इस रील के बाद तो आप हो ही आओ। ओके अच्छा, ये किरण रॉय वही है जो जिसके बारे में बात कर रही थी आपसे? यू डोंट हैव दाढ़ी। बच गया पहली बार आज। ही इज म्यूजिशियन, गिटारिस्ट है। गिटार रखे थे इसके पीछे, मैं वही सोचता हूँ बजाता है क्या? गिटार क्लासेस देता है ये। गिटार क्लासेस देना फिर तो गिटार बजाए ना, ये दाढ़ी क्यों वालों बजवा रहा है?
अपनी बेइज्जती करवाने उसकी इंट्रोडक्शन से समझ आया था कि बालक है ये तो यार, अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ ये तो आदमी यार। कि ये जो महान पर्सनैलिटी है, इनके बारे में कुछ मैं बता दूं। वही कि रेड पिल कल्चर आपको पता होगा, रेड पिल ब्लू पिल, अगर नहीं पता तो लाइक इट्स आर्मी ऑफ रेड पिल के भाई टॉक्सिक बनो, लड़की आपको मिलेगी, है ना, और मर्द बनो, और वो वाला रेड पिल कम्युनिटी जो है कि भाई औरत के साथ बुरा करोगे तो ही औरत आपकी होगी, उसके साथ जितना टॉक्सिक हो सकते हो, और लग्जरी लाइफ जियो, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें करो, ठीक है। इट्स लाइक बेसिकली आदमियों में ये चीज चल रही है, और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के लिए, आप जाके देख सकते हो, और उस पे यही सारे रेड पिल वाले हैं, ठीक है। तो ये जो किरण रॉय है, इनका नाम है, ये कहते किरण हैं रॉय कि तो अनुपम खेर की वाइफ नहीं है? ये कहते हैं कि मैं रेवोल्यूशन लाया हूँ इंडिया में रेड पिल कम्युनिटी का, और मैं ही पाइनियर हूँ इसका, मैंने शुरू की थी रेड पिल कम्युनिटी इंडिया में। जो एंड्रयू टेट वाली जो आप लीग कह सकते हो, वो रेड पिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। तो ये कहता है कि भाई एक तो सिंगल रहो सारी जिंदगी, दूसरा जो लड़की मिल जाए उसके साथ टॉक्सिक हो और उसको बेड तक लेके आओ, उसके साथ सेक्स करो, ठीक है, और मल्टीपल पार्टनर्स बनाओ। और ये क्योंकि इसकी खुद की दाढ़ी आती नहीं है, तो ये दाढ़ी वालों को बोलता है, बहुत चिढ़ता है ये दाढ़ी वालों से, ठीक है, जितने भी दाढ़ी वाले हैं उन सबको ये बोलता है कि लाइक ये तो उसकी दुश्मन है एक तरह से। सुन लिया हमने ठीक क्या है। बोलते हैं दाढ़ी वालों को। और एक और चीज है कि इसमें मतलब ये एंटी रिलीजन है, एवरीथिंग जो अच्छा हो सकते हैं, अच्छी सी चीजें ये है कि एंटी रिलीजन है, ये सब है, लेकिन उस एनर्जी को ये इन चीजों में यूज कर रहा है, ये कोर्स भी बेच रहा है। एंड वन मोर थिंग, नहीं वो नहीं बताती, वो जो दूसरी चीज है वो मैं किसी वीडियो में यूज करूंगी, ठीक है। तो ये इनकी कम्युनिटी है, और ये इस तरह से टॉक्सिक कल्चर को बढ़ावा देता है। आप चाहो तो मैं दोबारा वीडियो चला सकती हूँ, बाकी अगर आप नहीं देख लो देख मैंने वीडियो, कम से कम भाई ने माँ की गाली तो नहीं दी एक बार भी। सीरियसली ब्रो? अरे यार सरकाज़म था यार। ओके, समझी नहीं मैं। मैं भी नहीं समझ पाया, इतना नेचुरल नहीं कर, थोड़ा सा लूपहोल छोड़ता है वैसे सरकाज़म के लिए। ये म्यूजिशियन है योगी, आपको बताना था, ये म्यूजिशियन है, एक म्यूजिशियन हमारे साथ भी बैठे हैं, और गिटारिस्ट है, एक्स्ट्रा में गिटार वाली क्लासेस देता है। इसके बारे में क्या बोल रहे थे इसने वीडियोस में? तो वही चीज जलन है भाई की, ठीक है वो छोड़ो, दाढ़ी वाड़ी की बातचीत छोड़ो, मेन बात समझते हैं। रेड पिल कम्युनिटी क्या है भाई, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। वो मूवी नहीं थी मैट्रिक्स मूवी, मैट्रिक्स में वो क्या करता है, बंदा ऑप्शन देता है कि भाई तुम्हारा एक पिल रेड पिल है ये खाओ या ब्लू पिल खाओ। ब्लू पिल खाओगे तो नॉर्मल लाइफ जो तुम्हारी चल रही है वो चलती रहेगी, रेड पिल खाओगे तो तुम्हें दुनिया की वास्तविकता पता चल जाएगी। तो ये वही रेड पिल के पायनियर्स हैं भाई, अपने आप को हाँ ऐसा क्लेम करते हैं। जिसका इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हो एंड्रयू टेट हो गया, या एक वो जो है एंड्रयू टेट की वो इंडियन ब्रांच है, एंड्रयू टेट की इंडियन ब्रांच है ना। बस ये टकला नहीं है, इसने विग लगाई हुई है, बाकी तो मां यही चीज थी, यही बात थी। ये जो बंदा कह रहा है ना मैं हर लड़के को अपने बेड पे ले आऊंगा और नू कर लूंगा वो कर लूंगा, भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंस है ना, मतलब इतना कितना लेस कॉन्फिडेंट आदमी है ना, ये समझना। जो बंदा अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं, कैसा दिखता हूं, मैं अपनी पर्सनालिटी, वो विग लगा रखे अलग चमक रही है बंदे की, ये बताएगा मर्द की डेफिनेशन क्या होती है, एक सामाजिक इंसान क्या होना चाहिए। इसके लिए मर्द वही है जो चार छाती के बटन खोल के रखते हैं, शेव्ड होते हैं, क्योंकि इसको खुद को दाढ़ी नहीं आती, और इसने इसीलिए वो कर रखा है कि ये वीडियोस उठाता है लड़कों की। हो सकता है कल को योगी की वीडियो उठा ले, और लड़कों की वीडियो उठाता है ये, सही है और बोलता है कि ये वीडियो उठाता है और बोलता है कि ये लोग सिंप लोग हैं, ये लड़कियों की तारीफ करते हैं, और लड़कियां इसीलिए इन्होंने स्टैंडर्ड गिरा रखे हैं हमारे, हम मर्द लोगों के, और हमें बेसिकली टॉक्सिक बनना है, हमें लड़कियों की इंसल्ट करनी है, लड़कियों के साथ गलत चीजें करनी है, उनको पैरों की जुत्ती बना के रखना है, तब जाके लड़कियां हमसे पटेंगी, तब हमारे अधीन होंगी, हमारे कंट्रोल में आएंगी। यू रंडवा मारेगा बालकों ने और कुछ भाई मैं यू रंडवा मारेगा भाई बालकों ने। पहले रंडवा मतलब लोगों को बता देता हूँ, हरियाणा में रंडवा बोलते हैं जो जिसकी शादी नहीं होती, जिसकी शादी मेरी वाली तो सारी ऑडियंस को पता है, मैंने इतनी बार रंडवा यूज कर लिया। चलो फिर ठीक है, मतलब कहीं गाली वगैरह नहीं है ये। कहीं ना कहीं ये आदमी देखो अपना कोर्स बेच के अपना घर चला रहा है, ठीक है, और इसका कोर्स लोग खरीद भी रहे होंगे, है ना, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ तो बेचता ही होगा, या इंस्टा पे कुछ ना कुछ तो प्रमोशंस वगैरह आते ही होंगे। मुझे डर लग रहा है इसकी ऑडियंस का, जो सीरियसली ले लेते हैं ऐसे लोगों को। अरे इसकी ऑडियंस वही छोटे बच्चे हैं यार, वही तो वो बच्चे जो 17-18 साल के होते हैं। हम किन लोगों को फॉलो करते हैं आज के समय बॉलीवुड के किसी एक्टर को, मैं मतलब जैसे बचपन में होते ना सलमान खान, शाहरुख खान को देख के बड़े फैसिनेट होते ना, अब नहीं होते। अरे बड़े होते हैं आदमी समझ आता है बाहर आ रही है सबकी। संजय दत्त, हरियाणा में संजय दत्त का कितना नाम है ना, हरियाणा में लोग पागल है संजय दत्त के पीछे। भाई संजय दत्त का बाप इतना अच्छा आदमी था, इसने पूरी माटी पलीट वो कर दी बिल्कुल। और संजय दत्त यूपी में, बिहार में, और इधर बिहार में तो छोड़ो, उनका तो अपना यूनिवर्स है, ये यूपी में और हरियाणा में
क्या कहते हैं, इनमें संजय दत्त इतना पॉपुलर है गैंगस्टर चीजों के लिए, है ना। तुम ये तो देख लो कि वो लाइक वो किस तरह की चीजें वो करता है। और इनमें मैंने एक्टर्स पे ये बात देखी है, हमेशा कहेंगे, पीछे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि आजकल का आदमी आदमी नहीं रहा। सलमान खान भी ये कहता है आजकल के मेन थोड़ी रहे हैं, ठीक है, मेन वाली बात ही नहीं रही है। तो मेन कौन होते हैं? जो एक्टिंग करने के लिए मुंह पर मेकअप लगाते हैं, वो मेन होते हैं। वो जो बिना दाढ़ी के रहते हैं, वो मेन होते हैं। एक तरफ तुम प्रमोट करते हो वीएफएक्स जो सिर्फ जो वीएफएक्स एप्स बनाते हैं, जो सिर्फ अपना क्लोजअप शॉट करवाते हैं, वो स्टंटमैन से करवाते हैं, जिनके बस की नहीं होती। वो मर्द होते हैं इनके लिए। तुम हिपोक्रेसी की कितनी सीमा पार कर चुके हो, ये तुम्हें दिखता नहीं कि तुम दूसरों को मर्द बनना सिखा रहे हो। तुम यार इनको आई गेस इनको सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, तुम कैमरा के सामने ठुमके मारते हो और उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो कैमरा के बाद, ठीक है। तो दिस इज नॉट फेयर कि अपनी ही बात को तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो नॉर्मल लोगों के लिए। सिमी इन सबको ना अभी बुला ले, कोई अंबानी, ये सारे नाचते फिरेंगे घाघरे पैर का मर्द। अरे भाई शाहरुख खान नाच रहा था एक प्राइवेट शादी में। वो लेकिन यार शाहरुख खान का तो चलो मैं कहती हूँ कि वो ये सब नहीं बोलता, मर्द वर्द और ये समथिंग लाइक दैट। लेकिन इनका मैंने देखा, इनका ये जो ये है, ये हो गया संजय दत्त हो गया, सलमान खान हो गया, और ये कौन है ये जो ज्यादा वो मैन टाइप की चीजें प्रमोट करते हैं, कौन है यार? ये 2-3 लोग हैं, ठीक है। तो भाई क्या है ये? तुम कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, तुम साले मेकअप लगा के बैठते हो सारा दिन। किसी समझदार आदमी ने बोला है कि पेट्रियार्की की विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं है, मर्द भी हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं ये वो। अरे भाई मेरी नहीं आती दाढ़ी तो कहां से ले कमला आऊं? बसीन नाम है उन महान आदमी का, औरत है भाई वो। वही तो ऐसे स्टैंडर्ड सेट ही क्यों करने जो किसी के लिए इनसिक्योरिटी बन जाए। सुनो तो वो कह रहा था कि भाई ये दाढ़ी वाले फलाने लोग ऐसा करते वैसा करते हैं लड़कियों के पीछे भाई हम लोग सिंप नहीं है, बता देता हूं, ध्यान से समझना। ना हम ब्लू पिल है, ना हम रेड पिल है, हमने अपना नॉर्मल जो पिल है ना वो ले रखी है। अब तुम उसको ग्रीन पिल कह लो या नॉर्मल, हाँ ग्रीन पिल ले रखी है हमने तो भाई। मेरे अंदर का तो बच्चा मर गया, मैंने तो आई पिल ली थी। सही किया काम तुमने। खैर मेरे अंदर का हंसता खेलता बच्चा मर गया, तब से मैं सीरियस रहने लगा। ग्रीन पिल क्या होती है? ग्रीन पिल क्या होती है? ग्रीन पिल क्यों बोला मैंने भाई? ब्लू पिल चुनना क्यों जरूरी है दोस्तों? ब्लू पिल चुनना क्यों? तुम्हें जीवन में शांति चाहिए, अशांति चाहिए, ठीक है। तुम एक लड़की को बेड तक ले आओगे, उसके बाद कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे, अपनी मेंटल्स कब तक सेक्स करते रहोगे, कब तक बेड पे रखोगे? एक दिन सेक्स खत्म होगा, बेड से उतरोगे, रियल लाइफ में जाओगे, मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी नहीं। शांति चाहिए, तो ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हारी शांति का कारण बने, ठीक है। और हम लोग सिंपल नहीं है भाई, हमारे पास जो है ना, हमारे पास तो शांति का कारण है, और हमें हमारे पास कॉमन सेंस है बस। चल तेरे पास भी आ जाएगी थोड़ी जल्दी, शांति का कारण बोल रहा हूँ भाई, आएगी। तू बढ़िया लौंडा है यार, ठीक है। मेरे पास भी एक पॉइंट है। हाँ, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, योगी जैसे, भाई इनके पास ऑलरेडी है, उनको सिंप बनने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तुम इनको गली गली जाके ऐसा प्रूव करने, देखो आई एम द क्या बोलते हैं, बेस्ट मैन इन द बेड, भाई नहीं। उसके लिए हमारी एक औरत है हमारे पास, वो डिसाइड करेगी और वो खुश है उस चीज से, ना उसको दुनिया को बताना। तुम्हें दुनिया को क्यों बताना पड़ रहा है? पहली बात तो ये बताना। ज्यादा बर्तन तो वही खनकते हैं ना जो खाली होते हैं। एग्जैक्टली। खाली बर्तन ये खनक क्यों रहा है? क्यों बता रहा है मैं दुनिया में इतना बड़ा बेस्ट मैन हूं? मैं तो नहीं कहता मैं बहुत बढ़िया सांस लेता हूं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ले रहा हूं सही, मेरा दिल बढ़िया धड़कता है। नाइस। समझ रहे हो? इनको करना पड़ता है दोस्तों को, क्योंकि शायद, और ये वीडियो देख के क्या पता अभी मेरी माँ बहन पे भी आ जाए, अल्लाह अपनी माँ मेरी बहन। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास। सुन, अगर ये बंदे मेरी माँ बहन के बारे में बोलेंगे तो उनकी एक बात बोलता हूँ, बेबी यू कांट अफोर्ड देम। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है, मैं बताऊं। मेरे पास एक पॉइंट है, मैं पॉइंट दिखा रहा हूं आपको। मैंने अपना पॉइंट दिखा दिया, अब आप आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, कौन है आज? बताओ, झूठी मोहब्बत कौन करता है? लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है कोई सेंस है इस बात का? लड़का हो या लड़की, करने वाला करता ही है। कैसे? क्योंकि उन्हें जिस्म की भूख नहीं होती। और पैसों की भूख का क्या? पैसों के लिए तो कितने लड़के मारे गए आज तक, उन लोगों ने तो सच्ची मोहब्बत ही की थी। और रही बात जिस्म के भूख की, वो तो आजकल लड़कियों को ज्यादा है। भाई ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आई डोंट नो भाई। लड़कियों को जिस्म की भूख ज्यादा है? अगर किसी लड़की को है भी ना जिस्म की भूख, उसने मुझे तो खाने की कोशिश नहीं की, तो आई कांट से एनीथिंग। मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कह ही नहीं सकता लड़कियों को भूख होती है जिस्म की। मुझे तो यही लगेगा कि विशाल जैसे भाई हैं, तो मेरे सामने तो एग्जांपल्स ऐसे। मैं एक बहुत ही बोल्ड बात कहना चाहती हूँ इस बारे में, और ये बोल्ड बात एक सेलिब्रिटी पहले बोल चुकी थी। वो बोल्ड बात ये है, विद्या बालन ने कहा था कि अ वुमन वांट्स इट एज मच एज मेन। मतलब एक औरत को वो सब चीजें, वो सब में आप सब कुछ। अच्छा लिख रहे थे क्या योगी जी? नहीं, मैं बस, मुझे लगा आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे या सम खोजबीन करोगे, तो आप पॉइंट लिख रहे हो
कि अ वुमन वांट्स इट, लाइक औरत को भी ये सब चीजें उतनी ही चाहिए जितनी आदमी को चाहिए, लेकिन औरतों को इन अपनी ये इच्छाएं जाहिर करने का जो मौका है वो नहीं दिया जाता। इसको एक टैबू बना रखा है। जब भी औरत अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बात करती है या अपनी इच्छाओं के बारे में बात करती है इन बेड, तो उसको ऑलरेडी एक मतलब एक ऐसी मेंटालिटी मतलब एक तरह से इस तरह से टारगेट किया जाता है कि हाँ, औरत कैसे सेक्स के बारे में बात कर सकती है, औरत कैसे अपनी डिजायर्स के बारे में बात कर सकती है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई औरतों को ज्यादा भूख है, औरतों को उतनी ही भूख थी और हमेशा से थी, बट वो उन्होंने कभी बताया नहीं क्योंकि उनको समाज ने बताने नहीं दिया, ठीक है। बाकी आगे वाली रील तो मैं थोड़ा मेरे दिमाग से ही निकल गई, क्या रील थी मुझे याद दिलाना जरा। आप लोगों के दिमाग से पैसे नहीं की निकल बात गई कर रहा है, पैसे की भूख की बात करता है शायद, आई डोंट कि रिमेम्बर। लड़कों को जिस्म की भूख है, समथिंग लाइक दैट, और औरतों को तो पैसों की भूख है, तो वो तो नहीं, अगेन जनरलाइजेशन है, वो भी गलत है। हाँ, वो जनरलाइजेशन है। मैं आई डोंट चाहूँ नो कि वो मेरा बोलो 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 योगी। आई डोंट नो उस भाई ने किसको देख रखा है ऐसे, कि किसको फॉलो कर रखा है। उसने देखो काइंड ऑफ एक्सेप्ट तो किया कि चलो मर्दों को इसकी सेक्स की भूख होती है, लेकिन औरतों को भी तो पैसों की भूख That's a होती है। good thing. That's a good thing. तो उसके सामने कौन सा एग्जांपल है ऐसा मर्द का? हो सकता है उसने विशाल भाई को फॉलो कर रखा हो, बट आई डोंट नो, आई डोंट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट कम से कम उसने यू नो तलाक एक्नॉलेज तो किया। तलाक तलाक करवाएगा योगी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस लाइक औरतों को पैसों की भूख है, ये जो जनरलाइज कर दिया है इसमें, अगर कल को मैं कोई गरीब से शादी कर लूँ तो फिर वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो जनरलाइज कर रहे हैं ये। मैं अपने पति पे बहुत पैसे खर्चना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो मैं खर्च ही नहीं सकती क्योंकि देख रहे भाई, सुन ले, लाइव देख कड़ा वीडियो देख रहे तो देख, लाइक कर मैं दियो किस पॉइंट पे आ गया तूने। तेरे ते नहीं कह रहा मैं, उस बंदे ते कह रहा जो वीडियो देख रहा है इस पे, फ्यूचर हस्बैंड अच्छा अभी बेगम का। ओ ओके ओके सॉरी। देख 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 नहीं, इसीलिए तो कनाडा है। असली में शर्मागी, असली शर्मा गई है ना, ब्लश। असली में शर्मागी बंदी भाई, असली में शर्मा। देख देख देख, अब बोला भी नहीं जा रहा। ओ भाई, इसीलिए मैं कनाडा आई हूँ कि कल को भाई अगर मेरा पति ना कमा पाए, कुछ ना कर पाए, तो कम से कम उस टाइम पर मैं थोड़ा बहुत बड़ा करके और उसके लगा भाई सकूं मैं दो चार और पैसे खर्च कर सकूं उस पे। मेरे को ना आप लोगों को शायद मैंने एक मूवी सजेस्ट की होगी, इनटू द वाइल्ड करके है, मैंने पोस्टर भी लगा रखा है उस दीवार पे। ये मूवी देखिए मैंने, मैं इस मूवी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो इसमें जो लड़का होता है, रियल लाइफ स्टोरी है, वो लड़का जो होता है वो कॉर्पोरेट कल्चर से यू नो दुनियादारी से तंग आके वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चला जाता है। उसका ड्रीम होता है कि उसको ऐसे ट्रैवल करके अलास्का जाना है, बट वो बीच में ही किसी जंगल में कोई जंगली पेड़ खा लेता है, पौधा खा लेता है, उसका फ्रूट खा लेता है एंड ही डाइज। तो उसकी बहन उसकी अस्थियों को एक प्लेन में लेके उड़ती है और उसकी अस्थियों को अलास्का के ऊपर बखेर देती है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग देखना। हमारी मैं अधूरी हूँ कहानी में भी यही हुआ था वैसे लास्ट में। तो मैं तो हूँ ऐसा लड़का कि भाई अगर आप हो जॉब वाली एक लड़की हो, आपको करनी है जॉब, आप करो, मैं घर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो घर पे रहना है और मुझे नहीं मार भी जाना खानी उस टॉक्सिक पड़ेगी कल्चर में। उसके आने के बाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमारे यहाँ पे बीडीएसएम बोला जाता है, बट ओके ठीक है। बीड़ी योगी को तो मुझे किंक लगती है कि थोड़ी किंक तो है ना, सच किंग नहीं इसको। देख पता क्या बोल, इसकी 8 मसाला मांग रहा है, इसके इसका घास सर्विस मांग रहा है। जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा हंसा रहा हूँ, हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप तो मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो यार, ये क्या नहीं मतलब है? नहीं, आपको हम विक्टिम कार्ड मत खेलो, ठीक है। मुझे पता है आपको किंक है, आपने बता दिया था पहले ही। मेरा विक्टिम कार्ड था मेरे पास, वो देखो खाली पड़ा है। विशाल जी के थ्रू बता दिया था आपने, जो आप वोट मांग के ले गई। खैर नेक्स्ट रील पे बढ़ते हैं। ओके लेडी का सेशन ले रहा था और वो मुझसे कहती है, ईशान अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ सेक्स नहीं करना है, मैं फिजिकल नहीं हो सकती हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल। उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि हमारी बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, बिकॉज ही वांट्स इट एंड आई एम नॉट प्रोवाइडिंग इट, ओके, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो दूसरी बार वो बहुत ज्यादा भक्ति में भी लग चुकी है, तो उनको लगता है कि मेरी ना सात्विकता बहुत ज्यादा खराब हो रही है चक्कर में, तो आई डोंट वांट इट। और आई एम श्योर कि ये सब चीजें आपके लाइफ में भी हो सकती हैं, और या तो बहुत सारी लड़कियां उसको फेस भी कर रही हो शादी के अंदर। कैसे ठीक करना है मैं बताता हूँ। पहली बात तो अगर आपको ये है कि भाई मुझे नहीं करना, समझो, अगर आपको ये है कि भाई मुझे नहीं करना, तो आप सामने वाले को अलाउ करो कि तू कहीं और जाके करे, या फिर आप ही जुगाड़ करो इस चीज का कि वो कहां जाके करे। लड़की भी आप ढूंढोगे, मेडिकल रिपोर्ट भी आप चेक करोगे और फिर उसको अलाउ करोगे, क्योंकि आपको हक नहीं है ये बोलने का कि तू अपने डिजायर कंट्रोल कर, कंट्रोल करने डिजायर, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ओके, बिकॉज आपको इनडायरेक्टली ऐसी बहुत सी सिक्योरिटीज वो दे रहा होगा जो उसने विड्रॉ कर ली ना, तो यू विल बी लाइक कि दे, तेरा हक बनता, देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो फ्यू थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सेक्स करना पड़े, आप मत करो, सही है, पर ऑल्टरनेटिव दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि आपको नहीं करना, यू आर नॉट। अगर वो बंदा कहीं भाग कर दे तो आपको ये हो जाएगा चीटिंग कर दी, तो क्या करेगा, समझो जरा उस चीज। आई एम श्योर कि मैं आपकी
पूरी पूरी इज्जत कर रहा हूं, मैं आपकी पूरी पूरी इज्जत कर रहा हूं इस चीज में कि ओके योर कंसेंट इज, आपका कंसेंट ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, तो उसको वहां जाने दो जहां पे उसको कंसेंट मिल रहा है। और अगर आपने ज्यादा ये करा तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो आदमी के साथ ऊपर जाते हैं, वो आपको कभी पता नहीं चलेंगे, चुप चुप के कहां का क्या कराएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, बाउंड करोगे वो एनर्जी जहां निकले वो घर में पूरा खराब कर देगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत ब्लंटली बोलती है, आज तक कभी कोई बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी है। इतनी चूतिया बात बोली है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ यार, मेरे तो दिमाग के पत्थर तो ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा भी कोच है, लाइफ कोच है, रिलेशनशिप कोच है, आई डोंट नो, बट कोच है किसी टाइप का, 1-on-1 सेशन लेता है। और इसको मैंने पहले भी मतलब मैंने इसकी रील पर रिएक्शन दिया था, जहाँ पर अगेन ये फीमेल, कुछ लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल डिफरेंट सोच रखेंगे ना तो भाई उससे कुछ हो जाएगा, मतलब लोग पागल ही हो जाएंगे, सर पकड़ लेंगे, ओह माय गॉड कितनी बोल्ड बात बोल दी है ना, बहुत सही बात बोल दी। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारा हस्बैंड, उसका इच्छा बंद हो जाती, खत्म हो जाती है सेक्सुअली एक्टिव रहने की या सेक्स करने की, तो आप बाहर जाकर उसके लिए अरेंज करो, वो बाहर जाएगा और लाइक उसकी नीड्स पूरी करेगा। मैं कह रही हूँ कि डिवोर्स भी दे दो, अगर इफ आपके लिए सेक्स इतना ज्यादा जरूरी है, एंड इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए नहीं है, किसी की इच्छा खत्म हो गया तो कोई असेक्सुअल बन गया है ना, तो रेदर देन उसकी लाइफ प्यार तो फिर भी है, पॉजिटिवनेस तो फिर भी रहेगी, है ना। तो एक इंसान को ये सलाह देने के कि बाहर जाओ और बाहर जाके अपनी बीवी की मर्जी से, बीवी तुम्हारी ला के देगी एक पार्टनर, और उसका मतलब एक तरह से मतलब सेक्स करवाओ अपने पति को, ये कैसा सॉल्यूशन है? एक दलाल बनवा रहा है अपनी इसकी बीवी को, है ना। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? और फिर आगे से धमकी भी दे रहा है लास्ट में कि तुम्हें नहीं पता कि कुछ राज जो है आदमी के वो उसके साथ ही ऊपर जाएंगे, है ना। इसमें आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, मतलब ये बात बताओ थोड़ा, मैं समझ नहीं पाई बात, किस कंटेक्स्ट में बोली उसने बात? ये कह रहा है कि अगर किसी की वाइफ एसेक्सुअल हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो अब वो उसके साथ तो फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, उसके साथ तो वो बेड पे नहीं सो सकता है, तो अब उस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए एक सेक्सुअल पार्टनर ढूंढना। नहीं, वो राज वाली बात है, कौन से राज से ले जाते हैं वो तो मैं समझ गया। राज की बात वो ये कह रहा था कि वही है, वो चीट करेगा और फिर वो चीटिंग का उसको पता नहीं लग पाएगा उसकी बीवी का, और वो राज उसके साथ ही चले जाएंगे। अच्छा। अब सेम सिनेरियो ना, ठीक है, जो अगर कोई व्यूअर इस भाई का ये वीडियो यहाँ तक भी देख रहा है ना, तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, सोच के देखना, रिवर्स कर दो चीजों को, रिवर्स करो, 1 मिनट के लिए सोच के देखो सिनेरियो। तुम आदमी असेक्सुअल छोड़ो, कोई तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है, एक छोटा सा एक्सीडेंट, तुम्हारे टेस्टिकल्स में किसी तरह की दिक्कत, कुछ भी, बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर, कुछ भी हो कि तुम सेक्स करने लायक नहीं बचे, बट योर वाइफ वांट टू डू दैट, व्हाट विल यू डू देन? विल यू अरेंज अनदर मैन फॉर हर, या क्या बातचीत हो, क्या मतलब? और तुम प्यार भी करते हो, वो प्यार करते हो, साथ रहोगे तो पॉसेसिवनेस भी होगी। अब वाइफ के लिए अगर मतलब सोचो इस चीज को, मैं कुछ नहीं कर रहा, सोचो और आंसर क्रिएट करो अपने लिए, खुद के लिए, क्या होगा? क्या अब जाने दिया जाएगा? नहीं। देखो यहाँ पे ये तो होगी एक सिचुएशनल चीज जो मैंने बोली, ठीक है, कि भाई कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कई लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं वी आर मोर देन दिस, मोस्ट प्रोबेबली देखो यार, और ना जहां तक मुझे लगता है, जितना मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ, वो टेकिंग केयर ही उनका पहला वो होता है, ठीक है। खैर चलो वो सब्जेक्टिव, इस चीज में बोलूंगा नहीं, कोई किस सबके अपने अपने विचार में, कोई थोपना नहीं चाहता, बट द थिंग इज, चलो मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ये एक अलग चीज है, लेकिन उस भाई ने जो केस बोला कि एक फीमेल है कि मैं अपने आप को शुद्ध रखना चाहती हूँ, वैसा फील करती हूँ, और मैं अब सेक्स वगैरह चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती या नहीं कर सकती, और दूसरे बंदे पे बिल्कुल हड़कंप ही मचा हुआ कि भाई मैं तो करके ही मानूंगा, और ये वरना ऐसा है। इसमें कई एक चांसेस ये भी आते हैं कि मैरिटल रेप होगा, ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया तो मैरिटल रेप होगा। दूसरी चीज ये कि उसको इतना प्यार ही नहीं है आपसे, कि बिकॉज वो चाह रहा है, वो किसी और के साथ भी सो जाएगा शादीशुदा होके भी, ठीक है, आप उसको ये सलाह दे रहे हो और वो ऐसा कर देता है कि वो किसी और के साथ भी सो जाता है, तो फिर उस रिश्ते में रहने का क्या फायदा मेरे हिसाब से। ये है पॉइंट, यही है पॉइंट, कि आप लोग जो है ना, देखो इस चीज को सुनना योगी थोड़ा ध्यान से भाई, ये यहां तक की नौबत क्यों आई है? वो लेडी असेक्सुअल हो जाना, या फिर मतलब जो भी उसने कारण बताया कि मैं ऐसा रिलीजन की तरफ चली गई, कुछ भी उसको फील हुआ, ऐसा पता क्यों होता है सिमरन? जब हम वो लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे, जब बीच में दूरियां हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दूरियां हैं। एसेक्सुअल होना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप रिलीजन पर्सपेक्टिव से हो या नहीं, उस बंदे ने कोई वैसे भी हो सकता है। हाँ, वो चलो एक अलग बात है, वो तो फिर क्यों ही शादी में जाएगा, वो तो एक अलग सीन है। इसमें कि जब वो हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब वैसे मुझे लगता है कि as being a lady, to be very honest, as being a woman, अगर आपका पार्टनर ऐसा है that you love your partner and your partner loves you, ठीक है, आप लोग ऐसे हो कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, इतना प्यार है, इतने मोहब्बत है आपके बीच में,
you can't turn from a sexual person to a sexual person. मुझे नहीं लगता पॉसिबल हाँ, ही नहीं है. There are some इसमें लगने वाला कोई नहीं है, ये तो फैक्ट है यार, एसेक्सुअल होते हैं लोग. एक कियारा आडवाणी की एक मूवी भी है जिसमें वो हो जाती है. नहीं, वो होते हैं. मैं वो नहीं कहती, मेडिकल कंडीशन की बात नहीं कर, या मैं किसी जॉनर की बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ एसेक्सुअल पर्सन तो शादी से पहले भी असेक्सुअल ही होता है. वो टर्न नहीं होते एकदम से, उनका माइंडसेट नहीं होता कि वो एकदम बदल जाए या कुछ और बन जाए. ठीक है, दे आर बॉर्न लाइक दिस, कि उनको इंटरेस्ट नहीं होता फिजिकल चीजों में. वो अलग केस है. मैं एक बात कह रही हूँ कि इफ यू आर अ सेक्सुअली एक्टिव पर्सन एंड यू लव अ पर्सन एंड दैट पर्सन लव्स यू, आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, देन आप कह रहे हो नाउ यू आर सेइंग दैट आई एम असेक्सुअल, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस, दैट मींस यू डोंट हैव दैट मच लव इन बिटवीन यू, दैट मींस यू डोंट हैव that is the point. केमिस्ट्री इन बिटवीन यू. आप लोगों ने एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे कभी समझा ही नहीं है. लेकिन प्यार में पागल लोग तो कभी एक दूसरे को, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, पूरा रिलेशनशिप सेक्सुअल नहीं होना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट. पता नहीं लोगों ने क्यों टैबू बना रखा है. ठीक है, तो आप अगर उससे प्यार करते हो तो आप कभी ऐसे हो ही नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है. वो बहुत सारे ब्लॉक्स इसमें, डॉट्स बहुत सारी कनेक्टेड नहीं है जो इसने बोला है. भाई मेरे पास एक लेडी आई थी, उसने ढंग से उसको काउंसलिंग Study नहीं नहीं किया, उसकी स्टडी नहीं किया कि भाई इन बिटवीन कुछ कुछ बातें हैं वो क्या है, कि भाई तुम्हारे पति से नहीं बन रही है. बिकॉज आई डोंट थिंक कि एक इंसान ऐसे हो सकता है, बट देयर ऑफ द रेयर चांसेस में अगर ऐसा हो भी गया है तो पति तुमसे इतना प्यार नहीं करता कि उसको इच्छा हो रही है दूसरे पार्टनर को, वो एग्री कर रहा है अगर कि भाई दूसरा पार्टनर ले आओ, और इस तरह की सलाह दी जा रही है एज अ लाइक काउंसलर, आप ऐसी कैसी सलाह दे सकते हो, और ऐसा पति है जो एग्री कर दे, तो भाई उस पति को छोड़ दो, डिवोर्स दे दो. यार इस बंदे की ना, मैंने कुछ और वीडियोस भी मेरे सामने आई थी, पर मुझे ये लगा था कि ये ठीक है, मतलब कुछ बातें कुछ ठीक कुछ थी कुछ एक वीडियोस की अच्छी है. मतलब मैं इस बंदे से पूरी तरह डिसएग्री नहीं कर सकता. मतलब लाइक जैसे दूसरे क्रिएटर से वो अभी दिखाया था, ये दाढ़ी वाले उस बंदे को तो पूरी तरह से हेट नहीं, मतलब पूरी तरह से क्रिटिसिज्म भाई रहा था उसकी तरफ. लेकिन ये भाई है, ठीक है कुछ. लेकिन यार मैं तो, अगर मेरे आसपास कोई ऐसे बंदे बात होते हैं ना, तो मैं बोल देता हूँ कि यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल, लाइक यू शुड गो टू सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इनको, कोच एंड ऑल दैट. आई डोंट नो इनके पास, अगर यार ये लोग कोच हैं क्या, इससे पहले सारी कोच है, फिर तो यार भाई कोचेस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनको तो बेसिक चीज का ही नहीं समझ आ रही कि पहले सुनो, स्टडी तो करो पहले. ये क्या तुम सर्टिफाइड ये लोग कोच नहीं है, इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये बस थियोरेटिकल बात करते हैं. ठीक है, चैट जीपीटी वाले लोग हैं. हाँ, वेरी वेरी बेसिक थिंग दे आर, वेरी बेसिक थिंग दे आर मिसिंग आउट. लाइक कि पहले स्टडी तो करो, सुन तो लो यार. जजमेंट नहीं करना इज द फर्स्ट थिंग. और हमने बैठे बैठे 3 जनों ने ये बात एनालाइज कर ली कि देयर आर सम मिसिंग ब्लॉक्स. ठीक है, जो इसने ढंग से एनालाइज नहीं किए हैं, कि वो कह रही है कि मैं तो जी वो बन गई हूँ. हो सकता है कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड, व्हाटएवर, XYZ, कुछ भी चीजें हो सकती है, या उनमें इतना प्यार नहीं है, या देयर कैन बी अनदर रीजन. ठीक है, कोई और बात हो सकती है, वो बात हमारे को क्लियर नहीं है. और ऐसे यूथ लाइक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आके ये सलाह बांटना कि जी अगर आपकी पत्नी ऐसी है, आपका पति ऐसा है, तो भाई तुम दूसरे पार्टनर एक्स्ट्रा बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की बजाय तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए अरेंज करेगी और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अरेंज. मैं कह रही हूँ सिंपल सा सॉल्यूशन है. इतनी एक्सट्रीम चीज हो रही है तो डिवोर्स दो और अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है? जरूर थोड़ी है उस मैरिज को घसीटना है. ठीक है, वो सेक्स नहीं कर पा रही उसके साथ, लेकिन उसको पॉजिटिवनेस तो होगी ना. पति तो उसी का है, टैग तो उसी के पास है, उसका रिलेशनशिप तो उसी के साथ है. तो लोग इतने ठंडे क्यों हो गए? वैसे एक बढ़िया बात बताऊं, आज मैंने कमला बसीन जी का एक इंटरव्यू सुनते आ रहा था मैं बस में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मस्त सी बात बताई. बड़ा विचार सा चला गया इस चीज मेरे सोचने पे, कि कहते पति वर्ड ही गलत है. हम यूज तो करते हैं, हमारा मीनिंग वो नहीं होता, हम मीन करते भी हमारा पार्टनर. पति का अर्थ ही होता है मालिक. सुना ना, करोड़ों का पति करोड़पति, लाखों का पति लखपति, द स्वामी, द ऑनर. तो पति, दिस इज द. तो औरत वर्ड भी गलत है. औरत भी अब्यूजिव वर्ड है थोड़ा. सीरियसली दोस्तों, मैं तो यूज करता हूं. औरत वर्ड का मतलब होता है योनि. औरत यानी कि उस पार्ट से एक औरत की आइडेंटिटी बनाई गई है. तो औरत को हम आप सर्च करके देख लो, इसके बारे में तो रील्स भी बहुत है. औरत इज इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ वुमेन. मुझे ये तो पता था कि औरत अब्यूजिव वर्ड है, बट ये नहीं पता था कि, तो इसीलिए उस चीज को बोला गया था कि आप देवी बोलो या देवी जी, ये सब चीजें बोल सकते हो. अब औरत वर्ड देवी तो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है. हमने औरतों को नहीं नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं बता रहा हूँ, डीह्यूमनाइज करके हमने औरत को औरत ही नहीं समझा. मतलब एक लेडी को लेडी नहीं समझा कभी, एक वुमन को नहीं समझा कभी. वो तो समझ गई मैं, वो सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है. लेकिन लाइक औरत इज नॉट अ गुड वर्ड. ऑल्सो मैडम इज नॉट अ गुड वर्ड. लाइक इंग्लिश की तरफ हम चले जाए तो मैडम इज ऑल्सो नॉट अ गुड वर्ड, क्योंकि मैडम पहले के टाइम में सेक्स वर्कर्स के लिए यूज किया जाता था.
ब्रो आई डिड नॉट नो दैट। भाई मन ये सुना तो था मैंने कई लोगों से, बट ऐसा गूगल मैंने किया था, एक बंदा ऐसे बहस करने लगा ब्रिटिश था इसमें। ब्रिटिश साइड पे जो मैडम्स पर होती थी। चलो ये ना सिमरन, पता क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं ना, मैं बस वैसे बोल रहा था पति वाली बात पे, क्योंकि देखो हम उसका मीनिंग क्या करते हैं, पता क्या होता है, एक ही भाषा में वर्ड ना इवॉल्व होते हैं भाषा में, एक नहीं वर्ड का वो मीनिंग तो आज के समय में मैं कुछ है। समझ गई। जैसे आपने पति वाली बात बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बात लोग बहुत गलत वे में लेते हैं, और लाइक इस वर्ड का मतलब अलग है और इसको यूज अलग तरीके से किया, वो पेट्रियार्की है, वो इसी तरह से के मतलब कह उसी देते तरह हैं से कुछ यूज तो हुआ टाइप है। देना तो हम, क्योंकि हम जब वो शब्द बोल रहे थे हमारे मन में डीमोनाइज या क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेड करना नहीं होता ना उस चीज की वैल्यू, हम तो ऐसे होती है उसको संबोधित करने के लिए वो शब्द यूज करते, हमें नहीं पता था ना उस चीज का मीनिंग क्या होता है, बट महिला इज इंटेंट गुड। मैटर करता है। महिला, मैं भी महिला, क्या योगी तुम भी महिला, मैं भी महिला, चलो नेक्स्ट महिला रील पे महिला चलते हैं। ये क्या था भैया? महिला महिला। आज के जग्गी की बारी में आवाज के लिए आप बहुत बोल रहे थे ना, ये उसी पे ज्ञान दे रहा है। ये ऐसी आवाज वाले लड़के कौन होते हैं जो अपनी बंदी से भी बात कर रहे होते हैं कि जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी बिखर जाएगी। अबे ये आवाज होती है क्या? आवाज ये होती है। और रही बंदी की बात, रहना रहा नहीं रहना आगे बढ़, इतना फालतू टाइम ना है। कितना बड़ा वानबी है भाई ये, कितना बड़ा वानबी है। देखो मैं थोड़ा सा एक्टिंग फील्ड से हूँ, मैंने सीखी है आवाज भारी करना और पेट भारी करना। एनीवेज छोड़ो, मैं कह रहा था नहीं मैं वो गलती से निकल पैर भारी करना। पैर भारी करना। मैं आप अगर गले से बोलोगे तो आपकी आवाज़ पतली आएगी, और आप अगर पेट से बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी आवाज़ भारी आएगी। उसका मैस्कुलिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी आवाज़ नेचुरली थोड़ी भारी हो जाती है। सिंगर्स को पता होगा, नहीं भाई को भी वो पता होगा। एक वो भी चला हुआ है ना कि लड़कियों के बारे में, जैसे एक पीछे वो बहुत ज्यादा चल गया था और उससे एक वो फैल गया है एक तरह से, मतलब वो मर्दानगी का एक ट्रेट के लड़कियां तो भारी आवाज वाले मर्दों को पसंद करती है। वो विमेन लव द वॉइस, जब वो एकदम सो के उठते हैं और वो सो के उठ के जो एकदम से आवाज आती है कि हाँ बेबी मैं तो ये वो ऐसा वैसा है ना, गुड मॉर्निंग, और लड़की पागल हो जाती है कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी आवाज है यार, कितनी मर्दानगी भरी आवाज है। तो वो ट्रेंड चला था। उसके बाद मैं ये इनको पगलेटों को देख रही हूँ पागल होते हुए कि आदमी की आवाज ऐसी होनी चाहिए, और लड़कों की, और उन लड़कों का क्या जिनको भाई आवाज सच में पतली है जिनकी, उनका यार क्या? आवाज़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत मैं इसमें कुछ मैं भी प्ले कर सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ रील वगैरह या कुछ ऐसा यूट्यूब हाँ, कर डायरेक्ट सकते यूट्यूब जाके हाँ, शेयर स्क्रीन कर सकते हो नीचे से। फ़ोन में हो या देखना लैपटॉप आपके में? में ऑप्शन आ रहा है शेयर स्क्रीन। मेरे में तो आ रहा है। ये प्लस वाला आइकॉन क्या, हाँ शेयर स्क्रीन यार, हाँ, एक चीज हाँ। देखना, एक चीज देखना, ट्रेनिंग दिखाता हूँ तुम लोग को। शेयर स्क्रीन, बस कुछ मेरे राज ना निकल जाए। विंडो एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन तो नहीं करनी चाहिए थी, बट चलो। तो क्या इसमें स्ट्रीम, खैर कोई बात नहीं, क्रोम टैब एंटायर स्क्रीन कर लेते हैं। ओहो नहीं रही बस शेयर। रिमूव मत हो जाना। दिख रही है मेरी स्क्रीन तुम लोग को? नहीं। नहीं ये अपने उस पे ना ये ऐड टू वो कर देती हूँ, रुको। हाँ, अब आ गया। आ गया। हाँ, दिखाओ सर्च हिस्ट्री दिखाओ। रुक जा यार, कुछ अच्छी सी चीजें आ रही हैं। यादव ही ईरानी है। कहाँ है? यादव ही नहीं। भाई अपने आप को सर्च कर रखा है विशाल पाजो। इतने बड़े नार्सिसिस्ट हो भाई आप। एक मिनट, क्या नाम था मेरा? हाँ इसी पे सर्च करना था। छी भाई छी, सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्ट। अरे रुक जा, टिंगटा टिंगटा। अरे तो प्रमोशन कर रहे हैं अपनी, आप भी कर सकते हो योगी अपनी प्रमोशन अपने चैनल अरे की। नहीं मेरा वीडियो तो थी कुछ यार, कहाँ थी वो? वॉइस की बातचीत थी। अरे बनियान वाली दिखाना बनियान। ये बनियान वाली दिखाऊंगा। इन्होंने कैसे बोली थी आवाज ऐसे जब कंट्रास्ट दिखाते तो बहुत ज्यादा नजर आती है। देखना इस वीडियो में, देखना ट्रेनिंग की बात करी थी ना लोगों ने। अरे ये साउंड के ऊपर लाइट का भी असर पड़ता है क्या? अगर लाइट जला के बात करूं तो आवाज थोड़ी पतली से सुनाई देती है, जैसे लाइट को बंद करके कोने में जाके खड़े होते हैं तो अलग से करके आती है। What about now? अरे ये मैं 1 मिनट कच्ची बदल के आ रहा हूँ, मेरी कच्ची होगी गीली। ओह सॉरी। मतलब अकॉर्डिंग टू देम भारी according आवाज। to them। अरे ये तो कुछ नहीं, एक चीज और दिखाता तुम लोगों को, मेरे को कहा गया ओह माय गॉड। मतलब वॉइस की बता रहा हूं ना, ये क्या है? ये बॉडी है, इसको ट्रेन कर लो जैसे मर्जी ट्रेन कर विशाल जी लो। आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 3500 कुछ है, 3500 कुछ है आई गेस, पता नहीं। हाँ, इस पे देखो तुम। दिस वन इज माय नेचुरल वॉइस के ना टाइप्स होते हैं बहुत सारे, देखना एक बार सुनना। baritone voice, and this one is my higher tenor voice, and this one is the deepest part of my voice, the bass voice. I think you guys can get it. All right then. Oh, मेरे को भी सिखाना है। कुछ नहीं है, वोकल ट्रेनिंग है भाई। कहाँ से होते हैं अभी? स्क्रीन शेयर ऑफ, स्टॉप शेयरिंग। तो ये है भाई मामला। क्या है
अब इससे क्या अब विचारों से होता है ना आदमी मर्द। अब दिमाग से तुम बुद्धू हो, मसल ट्रेन कर दूंगा तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है? वही चीज तो करी है वो। मैं इतना आप जो इतना सा जिसकी आवाज की इतना सा तारीफ कर रहे थे आप। यार एक बार दोबारा प्ले कर सकते हो वो रील, मुझे देखनी है वो देख लेना मेरे चैनल पे जाके, जिसका नाम है विशाल पैजो, VISHAL PAZZO। आपको नहीं बोल रहा हूँ, सिमरन, दिस इज हाउ अच्छा सिमरन को बोल रहा हूँ, पुरानी रील। वो वाली भाई को रील देख के हंसी आ रही थी मेरे को बहुत बड़ा वाना भी लग रहा है वो। मैंने तो वो हटा दी रील, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा ऐड कर देती हूँ। चलो अच्छा, इतना हट पहले जाता है करो, क्या? मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट बोल देता हूँ। तो ये है भाई, मर्द तुम ऐसे बनोगे क्या आवाजों के साथ? ये आवाज के ऊपर बोल रहा था कि ऐसे जाके काम करिए, कर वो कर, समझ रहे हो? इतना सा टिश्यू है गले का यार। तुम मुझे 2 हफ्ते दो यार, 2 हफ्ते अगर तुम प्रॉपर ट्रेन कर, 1 महीना दो मुझे, तुम्हारी आवाज जैसे मर्जी बना दूंगा। मर्द बनना क्यों सिखाया जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कौन है ये जिनको ये लगता है कि मर्द ही नहीं है ये? मतलब That is the point. कैसे पता लगता है कि आपने टेस्ट किया है उनको, आपने कुछ किया कर्म करवाया उनसे अपना, ये मतलब कैसे आप टेस्ट कर रहे हो कि मर्द नहीं है, ये मर्द है और ये मर्द नहीं है, और इनको मर्द बनाना, मतलब आप कौन होते हो? मतलब वो बन के आए हैं मर्द भाई, उनको क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है तुमको? मर्द तुम्हारे लिए वो आइडियल मर्द नहीं है, तुम्हें थोड़ी सोना है उसके साथ, या तुम्हें थोड़ी उसके साथ रिलेशनशिप रखना है, तुमको क्यों इतनी खुजली हो रही है उनको मर्द बनाने की? हम तो नहीं कहते तुम असली औरत बनो, तुम असली औरत बनो, मेरे को ये शुरू करना चाहिए वैसे कि तुम्हें असली औरत नहीं बनना, तुम्हें नहीं पता तुम असली औरत नहीं हो, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम असली औरत कैसे बनो। तो कोई सिमरन बात ने थोड़ी बोली थी मुझे एक बार ना, सिमरन ने मुझे एक बात बोली थी कि भाई एक आदमी जो मर्द होता है ना, उसको पता होता है वो मर्द है, उसको दिखाना नहीं है दुनिया को, जिसको पता होना चाहिए उसको पता होना चाहिए, बस उसको पता होना चाहिए मेरी मर्दानगी। अगर मान लो तुम सेक्सुअली कर रहे हो तो जिसके साथ मुझे सेक्स करना है उसको पता होना चाहिए ना मैं मर्द हूं या नहीं हूं, जो भी मेरा जेंडर है, मतलब उसके साथ कंफर्टेबल, उसको पता होना चाहिए ना। और क्या फिर दूसरी सवाल है, क्या मैं बेस्ट बेटा हूं तो उसका मर्दानगी से क्या फर्क पड़ा? क्या मैं बेस्ट भाई हूं, क्या मैं बेस्ट दोस्त हूं, उसका मर्दानगी से कुछ लेना देना नहीं है। और तुम्हारे माँ बाप को पता होना चाहिए, तुम्हारे को किसी दुनिया भर को बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक मैं बेस्ट बेटा हूँ क्योंकि मैंने माँ बाप के लिए बहुत 4 मंजिला घर बनवा दिया। बेस्ट बेटा तो वो भी है जो माँ बाप के लिए भले ही छोटा घर बनवा रहा है लेकिन उनके खर्चे चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो गा नहीं रहा तेरी तरह। तू गा रहा है कि मैं 4 मंजिला घर बनवा दिया इसीलिए मैं बेस्टेस्ट ऑफ द बेटा हूँ वर्ल्ड का। ये कोई बात नहीं होती। आपके माँ बाप बोले तो अलग बात है, वो होती है आपकी रियल विन। आपकी वाइफ बोले कि हाँ भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को क्या है। तो मेरे को ये लड़कों में पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे बहुत चिढ़ मचती है इन चीजों से कि तू मर्द नहीं है क्योंकि तेरी आवाज इस चीज में क्या, क्योंकि क्या है जो इन सबसे बड़ी बात, देखो हमने एक बार इस बारे में डिस्कस भी किया था पहले भी, विकास दिव्य कीर्ति की अगर आपने एक वीडियो देखी उन सर की, उन्होंने बोली थी कि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है 8-10 साल 9-10 साल का, उसकी फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो सोसाइटी ऐसा सिस्टम है कि उसको उसकी माँ से दूर कर दिया जाता है कि अब वो बड़े लोगों में खेलेगा, और जो आदमी है वो बताता नहीं है उसको, क्योंकि आदमी को खुद भी नहीं पता था, वो सारी चीजें बाहर जाके एक्सप्लोर करता है, और बाहर कौन आए, वैसे ही घरों से उसी जैसे बच्चे, तो वो खुद एक और उनमें से फिर एक गली, उनमें से बस जो 10 साल के बच्चे में जो 14 साल का 15 साल का बच्चा है वो कह देगा तुम्हें क्या पता, मैं तुमसे 5 साल पहले आया, मैं बताता हूँ क्या होता है, मेरी फलानी का लड़ाई करी ढिमकाने, और अपने गुणगान कर देता है। बच्चों के दिमाग में चीज सेट हो गई कि ओ अच्छा सो दिस इज मतलब मर्द बनना इज लाइक इतना। और अगर तुम किसी की नजरों में मतलब मर्द नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी की नजरों में मर्द नहीं हो, है ना, उससे भी तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल लाइफ, और तुम्हारे आसपास जो है उनको पता होना चाहिए दैट्स इट कि भाई तुम कैसे हो। और वो मर्द सीखते हैं पड़ोसियों से, उन बेवकूफ बच्चों से। क्यों ऐसा पता क्यों? क्योंकि माता पिता ने नहीं सिखाया। ये तुम्हारा तो वैसे ही गैप है बहुत, माँ बापों का बहुत गैप है। योगी कोई बात नहीं, 2-3 रील्स हो रह रही है फिर उसके बाद रैप अप करते हैं। नो इट्स ओके। वैसे एक बात है, जो भी वीडियो देखेगा ना, कतई भाई तुम फ्री बंदे हो, 3 घंटे की वीडियो देख रहे हो हमारी। लड़कियां 2 टाइप का रिलेशन रखती हैं, एक एक्टिवा वाला बंदा भी फंसाएगी और एक BMW वाला फंसाएगी। फर्क बता रहा हूँ, एक्टिवा वाला ऑप्शन वाला रहेगा यानी तू, और BMW वाला प्रायोरिटी, तो उसको साइड में रख दे। अब देख तेरे साथ वो कैसे खेलेगी। जो वो लड़की तेरा यूज करेगी ना, तुझे इतनी आसानी से वो जाने नहीं देगी। जिस दिन उसको लगा तू ज्यादा क्लोज हो रहा है, अटेंशन कर देगी कम, और जिस दिन उसको लग रहा है तू भाग रहा है तो अटेंशन देनी ज्यादा शुरू कर देगी। ये सिर्फ वो तब तक करेगी जब तक उसके वाले से बात नहीं हो रही है। अब तू देख, अगर उससे बिगड़ी तो तेरे क्लोज, अगर तेरे से बिगड़ी तो उससे क्लोज, और ये जब तक ही चलने वाला है, जब तक उससे प्रॉपर तरीके से सब सेट ना हो जाए। और जिस दिन उससे सेट हो गया उस दिन तू खत्म और वो शुरू। ये है डिफरेंस। जो इसने लास्ट में एक्शन मारा ना, लगता है कि भाई इस जनरेशन का प्लेटो है। कितने में इसका वो शुरू हो जाएगा, उसका वो शुरू हो जाएगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मिल रहे इससे सुनो दर्द बेचारी, ढंग के लड़के नहीं मिल रहे, तो कहाँ से पटाए हम? वो भी ये देख के कि उसके पास BMW है और एक के पास स्कूटी एक्टिवा है। ये कौन देखता है ये सब? इंसान ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और लड़कों का भी यही है, लड़की नहीं मिल रही। यहाँ पे एक चीज है सिमरन, ध्यान से कर देखे, थोड़ा सा ऑपोजिट लगूं मैं बात बोलते हुए अपनी बातचीत के, बट आई हैव टू से दिस।
हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसा होता है कि जब भी हम किसी अगले बंदे को जज कर रहे होते हैं ना, वो रिलेशनशिप की बात करता है, हम उसको अपने आप को परोस के देख रहे होते हैं कि वो तुम्हें नहीं चाहिए, बट या देयर आर सम पीपल हु एग्जिस्ट जो इस तरह के होते हैं, और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। एक्सेप्शंस आर देयर, वो मैं आई हाँ, मैं वही अंडरस्टैंड। चीज करता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज को, उस एक्सेप्शन को, दिक्कत वहां आती है जब आप जनरलाइज करने लग जाते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ भाई, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी लड़कियां होती होंगी जो ऐसा बोलती होंगी कि भाई जिसने एक्टिवा वाला रखा होगा, ये इस तरीके से, मतलब जो भी तुम जिस भी लहजे में तुम बात कर रहे हो, रखा होगा वाला, अगर ऐसी बात है तो वो एक्सेप्शन होते हैं भाई उन दो, क्योंकि तुमने कितनों पे स्टडी किया है, तुम जिस हिसाब से चुटकी मार के बातचीत बोल रहे हो, तुम्हारा वो बताना, सैंपल बताना कितना बड़ा था भाई, कितने लोगों पे तुमने ये रिसर्च करी, कंडक्ट करी, और कितनों की तुम्हारी हाइपोथेसिस प्रूव हुई, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट हुई और प्रूव हुई। मतलब प्रॉपर रिसर्च की बात करते हो ना, ऐसे चुटकी मारता भी होता है ना, ये रिसर्च में ये निकला, ये चीज योगी एनालाइज योगी करो। का भी एनालाइज कर लेते हैं। योगी, आपके पास क्या है, एक्टिवा है या फिर आपके पास BMW है? एक्चुअली मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, बट मेरा दिल बहुत बड़ा है। वो तो वो उसने बोला ही नहीं ना, वो तो क्राइटेरिया उसने बोला ही नहीं। देखो मैं सिंस मैं कभी भी मटेरियलिस्टिकली सोचता, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मटेरियलिस्टिकली मैं सोचता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ अगर कि वो सोचती होगी फिर तो क्यों चुनेगा ये Doesn't- उसको? हाँ, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। ये इसके पास तो चॉइस है ना, क्यों जाना है फिर उसी के देखा पास? गाइस, देखा गाइस, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। कुछ चूतियों को ना सुन के और अपनी लाइफ में एक कॉमन सेंस रखना कि आप अगर किसी के क्राइटेरिया में लाई नहीं करते हो तो उसके क्राइटेरिया में मत घुसो, किसी और क्राइटेरिया को पकड़ो जहां पर आप लाई करते हो। That's it. कॉमन सेंस इज द बेस्ट आइडियोलॉजी। मैं तो हमेशा कॉमन सेंस यूज ही करता हूँ। सही कह रहे हो। ये तो आज के बाद में अपनी बायो में लेकर आऊं भाई। चलो लेकर नेक्स्ट humanist, देखते हैं। atheist, pluralist, ढिमकानिस्ट, मैं तो कॉमन सेंसनिस्ट ये हूं भाई। नेक्स्ट जो बंदा है ना, इसको लगता है कि लाइक इसकी कुछ रील्स मेरे को बहुत पसंद थी पहले, बट कई जगह ये हग देता है। इसको मैंने रिप्लाई भी किया था, बट आप देखो। कुछ लोग चिट के मर गए कि अगर शादी करनी है तो अपनी बीवी को अलग घर में रखो। कुछ आदमियों को ये छोटी सी बेसिक सी चीज समझ क्यों नहीं आती। एक घर अधिकतम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ये ना तो छोटी है लाइक योर ब्रेन, और ना ही बेसिक लाइक योर फेस। 7th सेंचुरी से अरब में यही कल्चर था, और इवन आज भी है कि लड़की की शादी तब तक नहीं करते थे जब तक वो अपनी बीवी को एक अलग घर में नहीं रख सकता। अब तो ये अरब है क्या, और ना 7th सेंचुरी है, ये इंडिया है मैम, एंड दिस इज 20th सेंचुरी। मॉडर्न डेटिंग मार्केट की दिक्कत यही है, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। ये है मॉडर्न ट्रांजैक्शनल डेटिंग मार्केट। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन सभी महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि ये ऑटोमेटिकली सारी मिनिमम बेसिक चीजें डिजर्व करती हैं, जिन चीजों को इनके पिताजी भी 40-45 तक अफोर्ड कर पाए हैं, वो ये सारी ऑटोमेटिकली डिजर्व कर रही हैं। अब इंडिया में केवल 1% आदमी 60 से 70 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हैं, जो 30 के जो एज ब्रैकेट वाले लोग, यानी कि 100 में से एक, तो फिर भी 10 में से एक है। इसमें अगर इनके बेयर मिनिमम लुक्स के स्टैंडर्ड 5'8" हाइट होगी, ठीक ठाक बाल खाल, अगर अलग कर लिए जाएं इन लोगों में से भी, तो ये नंबर भी आधा हो जाता है। और इन सभी का कहना यह है कि सारी लड़कियां इन आदमियों के आगे एक एक करके क्या पर्ची कटवानी है, लाइन लगा क्या करना क्या है। जो कुल 4 आदमी है देश में, जिन आदमियों के ऑप्शन बेहद ज्यादा होते हैं, वो जनरली किसी एक पर टिकना पसंद नहीं करते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज पर आदमियों का चुनाव करना आपकी जिंदगी हराम कर देगा। तो गोल आपका एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड भी हो, जो मेहनती भी हो, भले ही इस समय उसके पास इन्वेस्ट करने लायक कुछ ना हो। वालेकुम अस्सलाम। रिसर्च पेपर जो है ना, इसने पहले भी रिसर्च करी थी। इसको कोई मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर ने पूछा भी था कुछ चीजों के लिए। जैसे इसने बोला था कि इसने जेंडर रोल्स को डिफाइन किया था कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं, कि लाइक औरत ऐसी ही बनी है, बायोलॉजिकली ही ऐसी है। शायद आपको मेरी कोई रील याद हो कि औरत बायोलॉजिकली ही क्या कहते हैं नर्चरिंग होती है और वो कुछ एक फील्ड्स को चुनती है, और जो आदमी होते हैं वो बचपन से ही मतलब बायोलॉजिकली वो ऐसा हबड़ दबड़ वाला काम करते हैं या सेंस वाला काम करते हैं। तो मैंने उसको डिबंक करके कहा था कि भाई दिस इज नॉट थिंग, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, ऐसी ये थियरीज लेके आता है। तो इसमें इसने बोला है कि भाई क्या कहते हैं, जो लड़कियां ये बोलती है कि पहले तो उसने ये बोला कि जो लड़कियां बाहर रहना चाहती है अपने पति के साथ, फैमिली से अलग, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी डिजायर है लड़कियों की। ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता। और अरब का एग्जांपल इसने कहा कि ये अरब नहीं है, ये इंडिया है ना। तो देखो यार, ये तो रिसर्च में भी सामने आया है और ये अभी हाल फिलहाल के केसेस में भी देखा गया है कि जब आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो इन लॉज का बहुत बड़ा वो रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि वो शादियां जो बच भी सकती हैं, उन शादियों की भी बचने की उम्मीद खत्म कर देते हैं कई इन लॉज, क्योंकि वो इनकी इंटरप्शन बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो वो घुस जाएंगे अपनी सलाह देने के लिए, रादर देन उनको हेल्प करने के लिए भाई वो आपस में सॉल्व करें। ठीक है, अपनी सलाह देकर लड़की भाग जाएगी अपने घर, लड़का अपने माँ बाप के पास चला जाएगा, रादर देन अपनी पत्नी के सुनने के वो अपनी माँ बाप की सुनेगा। सबकी रिलेशनशिप उन दोनों का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियां अपना घर लेके अलग पति के साथ रहे। या कई ऐसे पति हैं जो बाहर शहरों में काम करते हैं, उनकी पत्नियां गाँव में रहती हैं परिवारों के साथ।
तो उनका रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा अगर पति अपने साथ अपनी पत्नी को रख रहा है, क्योंकि एट लास्ट दिस इज देयर मैरिज, राइट? फैमिली से मैरिज एक्चुअल में कोई रियलिटी नहीं है कि आपकी फैमिली की मैरिज, नहीं, आपकी मैरिज पति से ही हुई है, वही है आपके साथ जो सारी जिंदगी साथ रहने वाला है। तो शादियां नहीं टिक रही है, तो उस वे में उस लड़की ने ये बात बोली एंड आई टोटली अग्री टू दैट। आई डोंट नो व्हाई कुछ लड़कों को इतनी प्रॉब्लम है इस चीज से कि लाइक आप अलग रहो, बहुत सारे झगड़ों से बचोगे, क्योंकि है भाई हमारे से बड़ी वाली जनरेशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जब बहू और बेटे को वो देख लेते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत अलग है, उनका रिश्ता बहुत अलग है और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। वो खुद इतनी टॉक्सिक मैरिजेस में रह चुके होते हैं अपनी, ठीक है? तो वही सलाह जब आप लोगे उनसे तो आपके रिश्ते तो टूटेंगे ही। इसीलिए लड़कियां इतना ज्यादा पुश कर रही है, जिसमें ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक आदमी पूरी लाइफ लगा देता है घर बनाने में। घर तो वहां होता है जहाँ दो लोग रहते हैं, इट्स नॉट यहाँ अबाउट पे स्ट्रक्चर। सिमरन, हाँ ये पता क्या हुआ इस सीन में, यहाँ पे ये लेडी जो थी ये एक अलग आर्गुमेंट पेश कर रही थी और इन्होंने एक अलग बात को एक्सप्लेन किया है। वो उसने इसमें ही ऐड किया, देखो, उसने इस हाँ, बात मैं में बताता ये हूँ। ऐड किया कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई है लड़कों से कि जो बेस लेवल की लड़कियां, जो वही हमने डिस्कस किया था, रेट करते हैं लड़के भाई जिनके अकॉर्डिंग काली है लड़की, मोटी है और छोटी है, तो वो लड़की किसी के स्टैंडर्ड में नहीं आती, तो वो सबसे नीचे है ना? हाँ, बेसिकली तो इसने रेट ही किया है, वो जो 10 मार्क करके वो तो रेट ही किया इसने था क्या इसने। किया है, इसने क्या किया है कि एक लेडी जो भी सिमरन देखो एज अ मैन, इनिशियल में उनकी आवाज जो लड़की की तो थोड़ा सा नेटवर्क के कारण सुन नहीं पाया, बट वो लिखा हुआ था मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा मोटा मोटा समझ आया कि भाई अपना अलग घर बनाने का ऐसे ऐसे अरब में होता था, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, राइट? उसने इसी बात को पॉइंट वो किया है। और जो एज अ मैन मैं बता रहा हूँ, एक जो कानों में सबसे पहले घुसा, मेरे ख्याल से योगी के भी घुसा होगा और जो भी इस भाई को फॉलो करते हैं उसके दिमाग में ये घुसा होगा कि लेडीज को एक्सपेक्टेशन ही बढ़ती जा रही है। इस चीज को उन्होंने काउंटर किया, बजाय इसकी जो तुम बोल रहे हो सिमरन, उस चीज को तो पकड़ा ही नहीं कि व्हाई देयर इज अ डिमांड टू लिव सेपरेटली। वो पॉइंट तो पकड़ा ही नहीं कि क्यों जरूरत है अलग रहने की। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि उनको नहीं अब तुम्हें अलग घर चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, एक बेसिकली एक ना डिस्ट्रैक्शन। अभी एक क्रिएटर है, अभी अब उन्होंने अभी अकाउंट बनाया है, मेरे सामने आया था उनका, मेरा नाम बोले कुछ वधवा करके कुछ नाम है उनका, मैं फॉलो करता हूं उनको, वो ज्यादा एक्टिव है नहीं इंटरनेट पे। दैट गाय इज द रियल कोच भाई, द सर्टिफाइड वन। और वो बंदा उसकी उसकी मैं एक सलाह देख रहा था, सुनने में बड़ा मतलब इंडियन सोसाइटी को प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, बट हाँ भाई ये होती है, मैं डिस्कस करते हैं हम लोग इस चीज के बारे में। उसने कहा था कि जब भी शादी हो ना आपकी, तो आपको कुछ समय के लिए तो कम से कम 2 साल तो कम से कम, जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है ना नौकरी का, ऐसे ही सेपरेट रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग रहने लग जाओ करो, लेकिन उस बंदे की बात बता रहा हूँ कि 2 साल सेपरेट रहना चाहिए। इससे क्या होता है, एक लड़की अपना एक डेली रूटीन, डेली सिस्टम छोड़ के आती है, एक नए एनवायरनमेंट में ढलती है, और वहां पे ऑलरेडी तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट वही है, तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे पूरे इन-लॉज का वो एनवायरनमेंट वही है। वो लड़की आती है तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाती, तुम्हारे रिलेशन और सबकी इंटरवीन भी करते हैं सभी के सभी, तो वो रिलेशनशिप खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बजाय इसके विदेशों को उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था जिसका कि पति भी छोड़े घर, पत्नी भी छोड़े, एक नया सिस्टम शुरू करें, परिवार में रहें, अपना 2 साल कम से कम, अब उसमें वो खाना भी बनाए, सारी चीजें करें, वो पार्टनरशिप क्रिएट करें, वो पार्टनरशिप यू नो व्हाट, और ये जो विदेशों वाला आपने बात रखी है ना, ये इतना अच्छा पॉइंट है इस चीज में एक्सप्लेन करने के लिए। मैं कनाडा का एग्जांपल दे सकती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो कपल्स रह रहे हैं ना, दोस हु आर इन लव, दे आर सो हैप्पी टुगेदर। व्हाई? बिकॉज औरतें हैप्पी हैं, क्यों? आदमी घर का सारा काम करवाते हैं साथ में, सब कुछ एक रूम पार्टनर जैसी, पार्टनर तो है ही पर रूम पार्टनर भी है कि भाई ड्यूटी सिर्फ मेरी कल्ली की नहीं है, तू भी करेगा। बिल स्प्लिट हो रहे हैं, हर चीज मतलब एक दूसरे को अरेंज कर। इस चीज को देखना कि ये चीज एक सोसाइटी में रहते हुए कितनी मुश्किल है। मैं अपने आप को कितना बड़ा फेमिनिस्ट मानता हूँ, या मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ। मैं गांव में रहता हूँ सिमरन, मेरे परिवार में मेरी मम्मी और दादी हैं। मम्मी को फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मेरी उनकी कहीं ना कहीं मिलने लगी है, ठीक है, काफी समय बातचीत करते हैं तो थोड़ा समझते हैं, सुनते हैं। पर मेरी दादी है, उनको वो एक अलग परवरिश में पली बड़ी है। अब इमेजिन करना, मैं आज घर से आया हूँ, वो लेडी मेरी, मैं जब भी बर्तन धोने लगता हूँ ना अपने खाने के, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता हूँ कि मैं रख देता हूँ कुछ भी ऐसी चीज जो शायद मेरी मम्मी को असाइन कर रखा है काम। भाई मेरी दादी, मतलब हेट मत करना भाई, मेरी दादी बहुत प्यारी है, लेकिन वो लोग वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते कि तू क्यों कर रहा है, इसका काम है, नहीं तो ये करेगी, तू क्यों बर्तन वो उनकी थिंकिंग वैसी है, हाँ उनकी ग्रूमिंग ऐसी है। अभी इमेजिन करना, ठीक है, मम्मी ने चलो जैसे कैसे अभी जीवन काटा है यहाँ तक, ठीक है, अब मेरी वाइफ आती है मेरे घर में, जब मेरी वाइफ मेरे घर में आएंगे तो देखना, मैं जाऊंगा, मैं हाथ बढ़ाऊंगा अपनी वाइफ को, मैं काम करूंगा, मैं वही तुम्हारे वाली बात रूम पार्टनर बनने की कोशिश करूंगा, सब चीजें करूंगा। तो क्या वो पूरा, क्योंकि मेरे परिवार में तो ज्यादा लोग है भी नहीं, इमेजिन करो दादा भी होते, पापा भी होते, फलाना ढिमकाना ताऊ होता, तो सारा कुनबा होता पूरा, तो क्या मैं चाह के भी कर पाता? मेरे पापा जब स्कूल से आते थे, अभी फिर हंसेगा, मेरे पापा स्कूल में काम करते थे भाई, बता देता हूँ। जब मेरे पापा स्कूल से आते थे, मेरी मम्मी कपड़े सीती थी, तो मेरे मम्मी कपड़े सीते रहते, सारा दिन लग जाता उनको अपने मशीन पे काम करते करते। मेरे पापा आते थे, चाय बनाने की ड्यूटी मेरी लगी थी, एक अनसेड रूल था हमारे घर में। पापा आते थे शाम को 4 बजे, आके मेरे पापा सब्जियां उठा लेते थे, सब्जी गाजर वाजर उठा के बैठे काट रहे, बातचीत करें अपने लेवल पे। फेमिनिज्म देखना, वो बंदा ना बोलता मैं फेमिनिज्म, उसको कुछ नहीं पता उस आदमी को, जब पिताजी जीवित थे उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होता है फेमिनिज्म, कुछ नहीं पता, एक प्रेम होता है, बस यही वास्तविकता है। वो आया,
सब्जियां काटने लगे, बैठे बातचीत कर, अच्छा उसके फलाने का ये बैठे खाने, मेरी मम्मी अपना काम कर रही है, वो भी आए अपने काम से आके कर दे। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा को सब्जी बनानी नहीं आती थी, क्योंकि मेरी दादी या उनकी दादी जो भी रही होंगे उन्होंने नहीं किया, बट वो अपने लेवल पे उसने प्रेम किया, उसको नहीं कहा मैं फेमिनिस्ट कुछ भी हूँ, या उन्होंने कोई लेबल नहीं लिया, वो आया प्रेम किया, उसको दिख रहा है कि मेरी वाइफ काम करती है, कमर दुख जाती है सारा दिन बैठे बैठे, और वो सब्जियां काट के बात करते करते रख देती थी। अपने गांव की बात बता रहा हूँ, गांव देहात में मेरी मम्मी शाम को इतना 6-7 बजे थे, वो छौंका लगा के जो भी बना देती थी सब्जी, बस समझ रहे हो? दिस इज मतलब कितना मुश्किल है, और ये कितना आसान होता है, इतना आसान चीज है, एंड यू डोंट हैव टू से टू अ मैन दोज हु आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस इज सो बेसिक थिंग, राइट? एंड भाई मैं यहाँ पे देखती हूँ, और जो लोग इस चीज में वो नहीं कर पा रहे, जिनकी शादियां यहाँ पे रह के चल नहीं पा रही है, इंडियन कपल्स, उनकी शादियां पता है क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि आदमी जाना चाहता है इंडिया वापस, क्योंकि वो है लाडला, उसको हर चीज प्लेट में मिली है ना, वो काम नहीं करना चाहता, उसको चाहिए कि उसकी पत्नी सब कुछ उसको बना के परोस के दे, जैसे उसकी माँ देखती थी, ठीक है? अब वो भागना चाहता है इंडिया, लेकिन औरत यहाँ पे लड़कियां जो आ जाती है ना, वो कभी इंडिया वापस जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने ये फ्रीडम कभी मतलब महसूस करी नहीं रिलेशनशिप में भी। फ्रीडम नहीं, इक्वालिटी। वो फ्रीडम भी है हमारे लिए, क्योंकि कई लड़कियों के लिए तो सिर पे उनको डाल दिया जाता है कि दिस इज योर वर्क, टैग दे दिया है, और वो पति के घर जाके भी वही करेंगी, यहाँ पे भी वो वही करेंगी, इवन बाहर आके भी। मेरी एक फ्रेंड है, उसको लिटरली वीडियो कॉल आती है, उसकी माँ खुद उसे ये बोलती है कि तू दामाद जी से ये काम क्यों करवाती है, वो इसीलिए थोड़ी है। उनका दामाद कहता है कि भाई जब भी अगर वो होता है, वो लड़की खुद कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड होते हैं यहाँ पे तो वो तो अवॉइड कर देते हैं, वो कहते हैं फोन कटने थे, कोई बात नहीं, मैं साइड में कर रहा हूँ, तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं घर में काम कर रहा हूँ। इट्स देयर एडजस्टमेंट एंड दे आर लिविंग विद पीस। और वो कहता है कि अगर मैं अपने घर में भी होता ना, तो हमारी ऐसी तैसी कर देनी थी हमारे घर वालों ने, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है। वो जो पेट्रियार्की है, उन्होंने प्रैक्टिस की है फॉर लाइक 40 इयर्स 30 इयर्स, उन्होंने वो प्रैक्टिस की, उनके दिमाग से नहीं निकलती वो चीज। तो इसलिए उस घर में रहना पॉसिबल नहीं होता कि आप वहां पे इक्वालिटी की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पे अगर बंदा चाहेगा भी ना लड़का कि भाई मैं अपनी वाइफ को हाथ बटाऊं या इसको वो इक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट दूं, तो वो सोसाइटी या वो जो सो कॉल्ड घर कह रहे हैं ना, वो जिसके लिए वो लेडी बात कर रहे थे, वो सोसाइटी या वो घर को अनुभव करने नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग टू लिव सेपरेटली। दे आर नॉट सेइंग कि डिस्कनेक्ट हो जाओ, दे जस्ट वांट टू लिव सेपरेटली। और इफ यू माँ बाप के पास तो तुम हाथ ही रहोगे ना, उसमें ये थोड़ी छोड़ दोगे माँ बाप को। तो वो वही चीज लड़कों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है। एक वो मोह है, चाहे इसमें इसने ये बात बोल दी कि एक आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने के लिए, वो बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप रिश्ता तो बचाओगे ना अपना, शादी करिए आपने। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज ये भी है, घर बनाना है तो उसमें तो लड़की भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, कि अगर हम दोनों मिलके एक नया घर ले रहे हैं तो दोनों मिलके पैसे जोड़ सकते हैं। मतलब वो आपकी जिंदगी हो गई ना, अब उसमें तुम ऐसे हाथ पकड़ के पैर पकड़ के लड़की के कैसे रोक रहे हो? तुम तो एक्सक्यूज दे रहे हो उसको कि भाई देखो मेरा भी तो परिवार है, मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा। भाई वो तो पूरा परिवार छोड़ के आई है। देयर इज अ सेपरेट डिप्रेशन पीरियड फॉर वुमेन, जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, ऐसी औरत के लिए एक और डिप्रेशन पीरियड होता है जब वो अपने घर से शादी करके दूसरे घर में आती है, बिकॉज इट्स टोटली अ न्यू थिंग फॉर हर। उसको बिल्कुल कंप्लीटली मतलब अकेलापन फील होता है, क्योंकि उसको ऐसे एक झटके में बोल दिया गया है कि नाउ दे आर योर पेरेंट्स, लाइक दे आर योर न्यू पेरेंट्स, ये तेरी फैमिली है, इसको तू एक्सेप्ट कर। तो वो एक डिप्रेशन भरा पीरियड होता है लड़की के लिए। उस टाइम पर साथ चाहिए, उस टाइम पर ऐसा चाहिए कि भाई लड़की को समझा जाए, rather than उसको घुसेड़ दिया जाए घर के उन चीजों में। मतलब वो फेज के लिए उसको अपना पति चाहिए, rather than परिवार के टॉक्सिक ताने और ये सब। और अगर अब भी ये वीडियो कोई लड़का अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहा है, तो भाई मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई चीज तो प्रॉब्लमेटिक लगती है कि भाई नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, उस चीज को ना बस मैं फिर से एक रूल बताता हूँ, रूल ऑफ रिवर्स, फिर से रिवर्स करके देख लेना। अपने ऊपर तो नहीं, इस केस को की बार तुम अपनी बहन पे ट्राई करना। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, अब देखो, अब इमेजिन करो, अब तक क्योंकि हम लड़के जब ऐसे इमेजिन करते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि कोई लड़की हमारे पास आ रही है, हमारे पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रही है, उसके साथ नहीं रह रही है, सेपरेट घर। अब इस केस में अपनी बहन को इमेजिन कर रहा कि तुम्हारी बहन की शादी हुई है और उसके साथ ये सब हो रहा है। अब क्या तुम यही चीज डिमांड नहीं करोगे कि भाई मेरी पत्नी खुश रहे, क्योंकि उसके पति के साथ तो बढ़िया बनती है, ये घर पे रहे? तो योगी कुछ कहना है, फिर हम रैप अप करेंगे लास्ट रील के साथ। वो थोड़ी फनी रील है। आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दिस। मुझे आपकी बात सही लग रही है, बट आई कांट से एनीथिंग बिकॉज़ बहुत मेरे को दर्द ज्यादा हो रहा है, यही कह रहे हो आप? आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। मुझे लगा कमर में ज्यादा दर्द है, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, सॉरी यार। सही में मुझे ऐसे फील आ रहा है भाई, हमने तो ज्यादा टॉर्चर कर दिया आज। खैर चलो कोई बात नहीं। तो बस उस बंदे की बात क्या है कि हाँ, मैं भी यही चीज है कि उस बंदे से बहुत सारी बातों पे एग्री करता हूँ, और उस बंदे ने जो चीज बोली वो उसने बस गलत बात का गलत उत्तर दिया है, मतलब अलग बात का एक अलग। नहीं, मैं उसकी उस बात से भी एग्री नहीं करती। हर कम से कम लड़की जो जिसका कुछ नहीं है, जिसको तुम्हारे हिसाब से जो काली है, तुम्हारे हिसाब से जो मोटी है, तुम्हारे हिसाब से जो छोटी है, जिसके फीचर्स मैच नहीं होते, व्हाटएवर, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजर्व करती है, अगर उसको मिल जाए और उसको लड़का पसंद है और लड़के को वो पसंद है, एंड दैट्स इट। इसमें कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए
कि नहीं तुम नहीं, तो घर वाले की बात कर रहा हूँ, वो घर वाले की बात कर रहा हूँ कि वो उसकी जिस तरीके थियरी वाले से जो थियरी वाले घर तो वाला हमने भी बोलो बोलो योगी। घर वाला भी वो ऐसे कह रहा है कि यार एक आदमी है मेहनत करके घर बनाता है हाँ, और तो इसमें और प्रॉब्लम उसमें घर तो और भी बन सकते हैं जो आपने कहा। अब वो कह रहा है कि भाई इतने पैसे इकट्ठे करके 30 साल की उम्र में कोई मिलियनेयर होता है 30 साल की उम्र में वो पैसे पैट्रियार्की इकट्ठे करके घर बनाता है। पैट्रियार्की 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 मतलब हाँ इसमें कोई वो हाँ थोड़ी वही है तो कि ना। लड़की कोई टारगेट थोड़ी है कि आपने घर बना लिया अब लड़की को लेके आना है बस व्हाट्स दिस एग्जैक्टली कि इट्स लाइक आप स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हो कि नहीं वो लड़की कुछ डिजर्व ही नहीं करती, वो लड़की अच्छा लड़का डिजर्व नहीं करती, चल लुक्स वाइज नहीं एक अच्छा वो ये लड़की नहीं देखती। मैं कह रही हूँ लड़कियों के तुम सच में बॉयफ्रेंड देख लेना जिनसे वो प्यार करती है, तुमको ये हो जाएगा कि अरे यार मतलब तुम लड़के होके ये बात बोलोगे कि अबे यार ये पर्सनल भाई एक्सपीरियंस लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात बोलते हैं लड़के ऐसे। भाई तुम किसी का सोच के देखो कि मतलब अब सच में मिल के देखो लड़कियों की बिल्कुल इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली जो अच्छी लड़कियां उनको फर्क नहीं पड़ता लड़के के लुक्स कैसे, बल्कि मेरी जैसी लड़कियां हैंडसम लड़कों से दूर भागती हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सुंदर लोग ना कहीं सुंदरता का थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं, मिसयूज कर लेते हैं। वो चाहे ना भी करना चाहे पर कर लेते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। ठीक है तो आप हम यू भी यू लड़कियां कांट वो कर लेते हैं आप जैसे ऐसे कह सकते हो कि पर भाई मैं ये बट इनसिक्योर हूं मुझे सामने ऐसा वाला कर लगता है, लेगा मैंने मेरी लाइफ में जितने लोग देखे हैं चाहे लड़का और लड़की हो सुंदर है तो थोड़ा उन्हें बेनिफिट मिल जाता है उस चीज का और वो उस तरफ मैं जाना नहीं चाहती। तो मेरे को एवरेज आई एम एवरेज पर्सन, तो मुझे एवरेज लोग ही आज तक पसंद आए हैं, पता नहीं क्यों। और अगर मैं चाहूँ हैंडसम लड़का चूज करना तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मतलब इट्स लाइक मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे चाहिए। ये तो सब्जेक्टिव हो गया, पर आप सब लड़कियों को ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम तो ऐसी हो, देखो तुम तो पैरों की जूती के बराबर हो और तुमको चाहिए शहजादा। ऐसा थोड़ी होता है यार, शहजादे को भी अगर वो चाहिए तो क्या फर्क पड़ता है? हु आर यू? लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। जो हम धार लगाते हैं ना अपनी सुंदरता पे लगा रहे होते हैं, अपनी इस सुंदरता पे, तो जो लिटरली क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब कुछ समय के लिए धार लगानी है तो उस बुद्धि की लगाओ जो हमेशा मरते दम तक साथ में रहेगी। अपनी नजर एग्जैक्टली पे लगाओ। और जैसे तुमने अपने आप को बोला या किसी को भी बोला एवरेज लड़की, ये आज मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बात बोली थी कि ब्यूटी एस्थेटिक्स ना पूरा वो है बहन, क्या बोलते हैं उसको, पूरा पढ़ने के लिए रिसर्च करने के फील्ड है पूरा एस्थेटिक्स। इसमें बहुत एरिस्टोटल इंक्लूसिव के बहुत सारे बहुत ज्यादा इसके अंदर ना बहुत लोगों की मतलब कोई किसी चीज को एस्थेटिक मतलब सुंदर मानता है, कोई किसी चीज को सुंदर मानता, सबकी सुंदरता के पैमाने सबके लिए अलग हैं। और मैं जो तोड़ना चाहता हूँ अपने म्यूजिक वीडियोस के अंदर, अभी तक तुम देखना अब तक जो भी मैंने म्यूजिक वीडियोस बनाई है उसमें लड़की है, मैं बहुत ज्यादा मेरे को चिढ़ मचती है जब वो एक टिपिकल फॉर्म टेम्पलेट हो चुका है। आदमी मतलब एक इस तरह का आदमी आएगा चल के, लड़की होगी तो पर्टिकुलर इस तरह की लड़की, समझ, एक फॉर्मेट सा हो गया। जब भी कहते हैं ना मेरे को गाने के लिए मॉडल चाहिए, भाई लिटरली एक लड़की बैठी है तैयार बिल्कुल, हाँ ये है, ये मॉडल लगती है, समझ, ये क्या मॉडल लगती है। मैं अब जो मैं गाना बनाऊंगा ना रे बावली, जिसकी मैं प्रमोशन करता रहता हूँ, इस पे भी कर रहा हूँ, या शायद अगर ये वीडियो रिलीज होगी तो शायद गाना आ चुका होगा, तो उसकी जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, मेरे जीवन का बेस्ट सॉन्ग है वो। और मैं उसकी वीडियो में वो पूरी मेरी वाइफ को डेडिकेटेड है, मतलब पत्नी के लिए अपनी, खैर ठीक है। क्या बात है, उसमें मैं प्रमोट बहुत करूंगी, कोई पॉपुलर बात नहीं अपने इंस्टा पे। सुनो तो उसमें मुझे ना धोखा दे दिया। मैं ऐसी लड़की, मतलब मैं उस फॉर्मेट के पीछे भागूंगा ही नहीं कि एक सुंदर जिसको दुनिया सुंदर मानती है, जो गानों ने सुंदरता का पैमाना रखा, मैं बहुत एवरेज, मैं खुद भी उसमें वो टिपिकल मूछ वूछ वाला लड़का और बाल छोटे करा के गांव वाला लड़का वो बन के जाऊंगा। और उसमें मुझे लड़की भी वही चाहिए जो रियल में लड़कियां होती हैं, वो जब सुबह उठती हैं वो नेचुरल, आंखों में डीड लग रही है, बाल इधर जो भी है नेचुरल, मेकअप करने में नेचुरल भाई मेरे को तो ऐसी ही लड़कियां चाहिए जो है ना। सुबह उठे वो गुड़िया मुझे नहीं चाहिए। वो क्या जो क्या गुड़िया चाहिए योगी? क्या जिनके बारे में बोलते हैं ना सुंदर लड़कियां पोटी नहीं करती, मुझे चाहिए वो ना, लड़कियां। पूरब जाके वीडियो है, वो पोटी नहीं कर सकती माँ। ऐश्वर्या माँ राय वो पोटी नहीं नहीं, ये मैंने अपनी वाइफ के साथ किया था, उसने बहुत, बस छोड़ो यार, है नहीं। खैर, इसीलिए मेन डू बेटर, डोंट सेट योर स्टैंडर्ड्स। जस्ट आपको अगर लगता है कि आप 6 फुटिए हो, स्किन अच्छी है आपकी, है ना, और बॉडी फिजिक आपने अच्छी बना ली, तो आप दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। डू बेटर प्लीज। औरतों के लिए तो बिल्कुल मत करो, तुम्हारी ऐसी तैसी होनी है लास्ट में। खैर, लास्ट रील के साथ हम इसको रैप अप करेंगे, और ये रील बहुत ही स्पेशल है, करनाल से ही है ये रील, ठीक है। और सॉरी योगी तो करनाल सिमरन के शहर से, सिमरन के शहर से मैं कह रही हूँ इस रील से हमें पता चलेगा कि विमेन इन मेन फील्ड भी अब होने लगी है, और औरतें भी आदमी बनती जा रही है। मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता है, बट चलो। चलाओ यार आगे चलाओ पूरी। योगी को बहुत इंटरेस्ट है लड़कियों को लड़ते हुए, सच बता रहा हूं। नहीं, इसमें सिर्फ म्यूजिक है ना, तो इसलिए मैं इतनी चला रही हूँ। इसमें 2 गुटों का झगड़ा हो रहा है, और इससे भी तगड़ी एक रील थी, वो मुझे मिली नहीं। बहन चारा जिंदाबाद। आपका क्या कहना है इस चीज पर कि ये जो औरतें हैं जो आजकल आदमियों जैसा थोड़ा सा एक्ट करने लगी हैं,
उन पर आपका क्या वेट कहना कर है? रहा हूँ आयुष्मान खुराना की कब पोएट्री आएगी इस पे कि देखो वो लड़ना भी जानती है। अच्छा, डू यू एंजॉय गर्ल्स व्हेन दे फाइट विद ईच अदर? लाइक आपको तो पता ही है, Bro, कई I'm बार a हो huge जाता है, हमारे में तो बहुत होते हैं। I've been a huge fan of It's a trap, it's professional a trap, wrestling. it's a trap, it's a trap, मैं it's a जब trap. 7 साल मैं जब 7 साल का था तब से देखता आ रहा हूँ WWE. तो ओके, मुझे बहुत पसंद है। और विमेन रेसलिंग आप ज्यादा देखते विमेन हो? रेसलिंग, मेल रेसलिंग, एवरी MMA टाइप, एवरी फील्ड जिसमें भी नहीं, मैं वो हटा दो। मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपको पसंद है जब लड़कियां ऐसे एक दूसरे को पीटती हैं और ऐसे रील बनती है, जैसे एक आदमी हुड़दंग ये करते तो हैं, मारते पीटते हैं। वो किसी को पसंद होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लड़ाई-वड़ाई देखते हो तो वो आपका सैडिस्ट बिहेवियर दिखाता है कि 2 लोग परेशान हो रहे हैं और आप खुश हो रहे हो। वेरी वेल दैट्स हैंडल्ड, वेरी वेल हैंडल्ड वैसे। वेरी लेकिन नाइस, हाँ, क्योंकि मैंने लड़कों को इस चीज पे बहुत जोक करते हुए देखा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि विमेन का जो लाइक जो काइंड ऑफ नेचर टाइप है, औरत बातों से ज्यादा अच्छा वार कर सकती है, औरत बातों से मैं तो ज्यादा कई बार सरेंडर कर चुका हूँ। मेरी फीमेल फ्रेंड्स होती थी कॉलेज में। मेरी कुछ बहस होती थी, पता नहीं 2025 में इमोशनल बात हो गई। डैमेज। 2022 की कोई बात निकाल के लेके आएँगी, तूने भी तो ऐसा बोला था। अरे 2022 की बात, 3 साल पुरानी बात और विद 3 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले देख ये रही। कैदी हूँ क्या मैं भाई? क्या चल रहा है ये? तो हाँ, क्या मतलब क्या वो जो कंट्रोल है फाइट पे, वो किसी को इमोशनल डैमेज इतना दे सकती है अपनी बातों। उनको कुछ हाथ उठाने की जरूरत नहीं है और उनको मर्द बनने की जरूरत नहीं है। वो किसी को इमोशनली खाली कर देंगी ऐसी बस सी वो बातें बच्चे सुना के। ये बच्चे हैं जो लड़ रहे होते हैं ना, ये सिर्फ बच्चे हैं, इनमें जेंडर ना देखो, ये सिर्फ छोटे बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं और इनकी सोसाइटीज में ऐसा होते हुए इन्होंने देखा कि ये डीलिंग बिहेवियर है इनका, किसी के साथ कैसी सिचुएशन है, कैसे डील करते हैं, ये अपनी सोसाइटी एक ये सैवेज बिहेवियर भी तो बन गया कि लाइक यू आर अल्फा और बीटा और गामा व्हाटएवर एंड यू आर लाइक डैडी, या यू आर डैडी अगर आप किसी को पीट देती हो तो। ये भी बुद्धि चीज करप्ट बन कर दी गई है। गई, बुद्धि करप्ट कर हाँ, दी गई। हाँ, आपको इसका मतलब होता है कि बहुत बैड डीलिंग बिहेवियर है ये। अगर आप किसी के साथ लड़ना, मैं बुरा नहीं बोलता भाई, हाँ। देखो कुदरत है, लड़ना भी पड़ सकता है, आवश्यकता भी पड़ सकती लड़ना है, पड़ सकता है। हाँ, ठीक है, पर लड़ना जरूरत ही पड़े तो भाई पड़ेगा। मारना भी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, मारना पड़ मरना सकता है, मार जरूरत खाने भी पड़े पड़ सकते हैं योगी, खाने भी पड़ सकते हैं, लठ वगैरह खाने ना पड़ ना, सकते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, लड़ाई की बात कर रहा हूँ, जेंडर वेंडर मत घुसाओ भी 1 मिनट के लिए। तो ये चीज है, लेकिन वो सबसे एंड चीज होनी चाहिए। एंड कौन डिसाइड करेगा? तुम लोग से मतलब कि जो इस तरह के लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं वीडियोस और इसको देख के सेटिस्फाई हो रही है, वो बच्चे जो लड़ रही हैं इस तरीके से, वो बहुत जल्दी उनका एंड पॉइंट आ गया। तुम्हारा एंड पॉइंट इतना वो होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, समझदारी के पायदान मैच्योर क्रॉस लेवल पे। करके, मैच्योर लेवल पे लड़ाइयां जितनी जल्दी हो सके टलानी चाहिए। बोलता था मेरे दिमाग में आज तक चीज है कि जब जितना हो सके ना, भागने वाला कायर नहीं होता। अगर तुम अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने प्रोटेक्ट बचाना इज द मेन टारगेट भाई, लड़ना नहीं। यस, अगर तुम बचा सकते हो ना, दैट इज द थिंग, यू आर वो मैं मर्द हूँ, मैं अपने परिवार के लिए जान दे सकता हूँ। अरे तुम मर्द हो, अपने परिवार को सेफ रखना सीख लो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लो। एग्जैक्टली। बट हाँ, इस रील से मेरा ये कहना था कि मतलब थी तो ये मजाकिया रील, पर मैं देख रही थी कि आजकल लाइक women are turning into men, उनको men में टर्न होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? It's not important, you can be a woman and you लड़ाई can कभी भी एक जेंडर की नहीं होती यार। ये नहीं है कि लड़ाई कर रही है तो ये मर्द बन रही है। नहीं, इसको एक्चुअली कमेंट सेक्शन में ऐसे फ्रेम किया गया था कि women are becoming men, ठीक है, ऐसे करके कि औरतें तो आदमी जैसे बन रही है भाई। पहले तो आदमी ऊँटगर्दी करते थे और अब ये औरतें भी करने लगी है। दिस वाज द लास्ट रील गाइस। करीब 3.5 घंटे हमने ये मतलब बातचीत करी है, 3.5 घंटे। सिमरन ये पार्ट्स में डालनी पड़ेगी वीडियो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट एंड ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ आवर रिएक्शन टू दीज मिसोजिनिस्टिक रील्स। हमारे साथ थे विशाल जी और योगी जी। विशाल जी को आप मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इनका हैंडल है, क्या है हैंडल है विशाल जी? विशाल पैजो। ओके, एंड ये है हमारे उभरते हुए सितारे योगी जी। और योगी जी का आप अपना हैंडल बता दीजिए इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है @आपका योगी। ओके, सो इनसे आप मिल सकते हैं, आपसे आप मिल सकते हैं, सॉरी, आप इनसे मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और मेक श्योर आप इन्हें वहां जाके सपोर्ट करें। बहुत अच्छी, हाँ, यूट्यूब पर भी इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो आपको इनकी बायो से मिल जाएंगे। एंड थैंक यू गाइस सो मच इतनी देर तक हमारे साथ बैठने के लिए और इन रील्स पर अपने विचार देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।